एम ऑन अ मिशन, मैं इस मिशन पे हूँ कि हम ज्यादा से ज्यादा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन अवेयरनेस फैला पाए और हम लोगों को बता पाए कि कैसे हम बिना दवाइयों के, बिना मेडिसिन के एक लाइफस्टाइल चेंज करके और इस तरह की हैबिट्स डेवलप करके कुछ नेचुरल तरीके से हम अपनी लाइफ को कंडक्ट करते हुए अपने आप को ठीक रख पाए। तो वो सारी चीजें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो प्रैक्टिकली आप आज ही से अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ये मिशन वेल लिविंग का यही ऑब्जेक्ट है और हम ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। आज बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मिथ जो हमें सिखाए गए हैं बचपन से, हमारे दिमाग में है चीजें, उनको डिकोड करेंगे और चीजों को बेटर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आप इस सेशन से क्या गेन करने वाले हैं? तो इस वर्कशॉप के बाद, ये सारी चीजें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है और मेरा पूरा आई बिलीव कि एक नए पर्सपेक्टिव से आप चीजों को देखना शुरू करेंगे। हमारे खाने के बारे में जो भी आज तक के मिथ हैं वो चेंज हो पाएंगे कि कैसे वो हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहे हैं। उन चीजों को आप अलग तरीके से देख पाएंगे और जो भी चीजें सोसाइटी ने हमें आज तक बताई है उन चीजों को आप वो सारे मिथ तोड़ते हुए कुछ ऐसे टूल्स और नॉलेज मैं आज आपको देने वाली हूँ जो आपको ज्यादा हेल्प करेंगे अच्छी चॉइसेस बनाने में लाइफ में और लेके जाएंगे टूवर्ड्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेल्थ, ऑप्टिमल वेट और बाउंडलेस वाइटलिटी के टूवर्ड्स। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है आज। ये सारी चीजें आप लेकर जा पाए इस वर्कशॉप के बाद। जो एक्चुअल में चेंजेस आप देख पाएंगे कुछ दिनों में, अगर ये सारी चीजें जो आज हम बात करेंगे आपने फॉलो करना स्टार्ट किया समझते हुए कि आप क्यों कर रहे हैं चीजें, तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि बिल्कुल आपकी जो चेंज, आपकी हैबिट्स जो है ईटिंग हैबिट्स, वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। उसकी वजह से कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, फर्टिलिटी इंप्रूव होगी, एनर्जी इंप्रूव होगी, मूड जो है वो काफी इंप्रूव आप अपने आप में देख पाएंगे कुछ दिनों में। गट हेल्थ इंप्रूव होगा, इंजुरीज से फास्ट रिकवरी होगी, वेट लॉस डेफिनेटली होगा क्योंकि वेट लॉस सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट है। अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना शुरू करते हैं तो आपको वेट लॉस की कभी चिंता नहीं करनी है, वो एक बाय प्रोडक्ट है जो अपने आप आएगा। और कोई भी तरह का डिजीज रिवर्सल, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे सारी बात समझने के बाद। तो आज हम एक्चुअली फूड के साथ अपना रिलेशनशिप बदलने वाले हैं। हम अपना खाना जो है उसी के साथ अगर रिलेशनशिप बदल लें और हमें बहुत ज्यादा एफर्ट ना करना पड़े। कुछ ऐसी चीजें मैंने सीखी इस प्रोसेस में कि ये जान पाना तो आसान है कि हमें क्या अच्छी चीजें खानी है, कैसे हमें ज्यादा हेल्दी फूड खाना है, लेकिन ज्यादातर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने समझी इस पूरे प्रोसेस में वो ये है अपने माइंडसेट को चेंज करना। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अगर हम यहाँ से ठीक सोच नहीं पा रहे और ठीक चीजें खाने के लिए हम मोटिवेटेड नहीं है तो फिर हम कितना भी सीख लें कि हमें फ्रूट्स और सैलेड्स खाने। कम हो गई है? सॉरी, पार्डन? नहीं ठीक है, आपके यहाँ प्रॉब्लम होगी, वॉल्यूम ठीक है। आपका वॉल्यूम नहीं सुनाई दे रहा। ओके, क्योंकि सर बाकी सर बता रहे हैं वॉल्यूम ठीक है। प्लीज आप नहीं सही है सर, वॉल्यूम सही है। ओके ओके, प्लीज अपने कंप्यूटर को चेक कर लीजिए जिन्हें वॉल्यूम कम आ रही है। तो ये एक तरह का प्रैक्टिस है, एक तरह का प्रोसेस है, ये कोई ओवरनाइट चेंज नहीं होगा। आज आपने एक वर्कशॉप ली, मैंने आपको कुछ चीजें बताई और चीजें एकदम से बदल गई नहीं, लेकिन आज से अगर हम प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, एक प्रोसेस के अंदर अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली ये सारी चीजें बदलना आपकी लाइफ में शुरू हो जाएगी। तो इट्स ऑल अबाउट, हम ये समझते हैं कि हमारी विल पावर काम आएगी कि हम अच्छा खाना खाएं, नहीं, इट्स नॉट अबाउट दैट। या कोई रिस्ट्रिक्शन हमें नहीं लगानी है, डेफिनेटली हमें ऐसे नहीं करना है कि हमें कम खाना है। किसी भी तरह की ऐसी कोई चीज आपको आज मैं नहीं बताने वाली कि आप कम खाना शुरू कर दें, डाइटिंग करना शुरू कर दें, नहीं, लेकिन इट्स ऑल अबाउट लविंग व्हाट यू ईट। आप अपने खाने को ही पसंद करना शुरू करें, मतलब कि जो एक्चुअल में हमें सैलेड्स और फ्रूट्स खाने हैं उसको कैसे हम आपके माइंडसेट पे काम करने वाले हैं कि आप कैसे उस खाने को पसंद करना शुरू करेंगे आज से, और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं विदाउट स्ट्रगल। अगर ये सारी चीजें ध्यान से समझ पाए तो बिना वॉल्यूम नहीं आ रहा आप लोगों का। सर आपके यहाँ प्रॉब्लम है, प्लीज, आपके यहाँ प्रॉब्लम है, प्लीज। ओके, सो परमानेंट रिजल्ट्स के साथ हम कोशिश करेंगे बिना स्ट्रगल के मैं आपको वहां तक लेके जा पाऊं कि आपको मेहनत ना करनी पड़े, बहुत अपने आप को बिना समझाए आप हेल्दी फूड खा पाए। तो फूड फ्रीडम की तरफ हम जाते हैं। तो मैंने कुछ इंटरनेशनल कोर्सेज जैसे कि न्यूट्रिशन के साथ साथ कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज भी किए,
जिसमें हमने समझा फूड फ्रीडम का मतलब सिर्फ यही है कि हम एक्चुअल में वो खा पाए जो हमें खाना चाहिए, और जब हम नहीं खाना चाहते तो हम ना भी खाएं। तो पूरी तरह से आप फ्रीडम फील करें मेडिसिन से, इस एडिक्शन से, फूड एडिक्शन से। और ये ज्यादातर सिर्फ डाइट समझने से ज्यादा, ये कोई डाइटिंग कोर्स नहीं है। ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ बताने वाली हूँ कि आपको सुबह से शाम तक क्या एक टाइम टेबल फॉलो करना है और किस डाइट में रहना है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस है नहीं। इसमें हम बात करेंगे आप एक्चुअल में अपने आप को कैसे ट्रिक करें, ट्रेन करें, साइकोलॉजी पे काम करें, और कैसे फूड फ्रीडम जो है और मेडिसिन से फ्रीडम आप पूरी तरह से अचीव कर पाए। तो अब आप कहेंगे इन सारी चीजों का, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मेजरली, क्योंकि आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, तो व्हाई शुड यू ट्रस्ट मी। आप कहेंगे मैं मतलब कौन होती हूँ ये बताने वाली कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना, और कोई भी कोर्स करने के बाद, या फिर आप कैसे रिलाई करें कि जो मैं कह रही हूँ वो सच है और आपको फॉलो करना चाहिए। तो मेरी स्टोरी ये है इन शॉर्ट, इन वेरी ब्रीफ, कि ये सारी चीजें जानने के बाद जब मैं हेल्थ के टूवर्ड्स, क्योंकि मेरा बहुत इंटरेस्ट था और मैं हमेशा पढ़ने की कोशिश करती थी क्या सही है खाना है और क्या नहीं, तो क्योंकि मेरे साथ एक हेल्थ प्रॉब्लम था बहुत सालों से, 4-5 साल पहले जब ये जर्नी स्टार्ट हुई, मुझे साइनसाइटिस का प्रॉब्लम था जो कि बहुत ही क्रॉनिक था। लाइक 15 इयर्स, जब से मैं स्कूल में थी, कॉलेज में थी, तब से मुझे ध्यान है, बहुत ही क्रॉनिक साइनसाइटिस का प्रॉब्लम था, जिसमें बहुत ज्यादा मुझे स्नीजिंग का प्रॉब्लम होता था, और बहुत ज्यादा ये हेल्थ इश्यूज इसकी वजह से थे, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी। एलोपैथी ट्राई किया, होम्योपैथी ट्राई किया, सारी चीजें ट्राई करने के बाद भी किसी तरह का कोई आराम नहीं मिला। फाइनली कुछ ढूंढते ढूंढते, कुछ बुक्स पढ़ने के बाद, कुछ वीडियोस देखने के बाद, जब मुझे पता चला कि मुझे किस तरह से अपने लाइफस्टाइल और डाइट में चेंजेस शुरू करके इससे कुछ हेल्प मिल सकती है, और वो एक्चुअल में मैंने स्टार्ट किया, तो विद इन फ्यू मंथ्स मुझे इसमें पूरी तरीके से हेल्प मिली। और आज मैं पूरी तरह से 4 to 5 इयर्स से मैं और मेरी फैमिली मेडिसिन फ्री हैं, डॉक्टर्स फ्री हैं, और किसी भी तरह की मेडिसिन नहीं लेते, और किसी भी तरह का साइनसाइटिस तो पूरी तरह से चला ही गया, और इसके साथ वो सारे बेनिफिट्स जो मैं आपको अभी बता रही थी वो सब हम अचीव कर पाए। तो ये सब कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड है। बहुत सारे ट्रायल्स ऑलरेडी मैं आपको बताने वाली हूँ अवेलेबल हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं, जो ट्रायल्स हो चुके हैं, और मैंने खुद पे ट्राई किया, अपनी फैमिली पे किया है, हम हर दिन करते हैं ये सारी रेमेडीज, और हम एवरीथिंग इज सो फाइन, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तो ये यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, जब मुझे लगा ये सबको पता होना चाहिए। एक ऐसी चीज है जिसका एजुकेशन, जिसका अवेयरनेस बहुत ही मास लेवल पे होना चाहिए, और ये सारी चीजें किसी से छुपनी नहीं चाहिए। तो यही हमारा मिशन है कि सारी चीजें हम आपको भी बता पाए। मैं जानना चाहूंगी, जब आपने सुना कि ये सेशन हेल्थ के बारे में होने वाला है, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? चैट बॉक्स में अगर आप लिख के मुझे बता पाए कि ये सेशन ज्वाइन करते वक्त आपके ध्यान में क्या है, अभी क्या है, आप क्या सोचते हैं कि क्या आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, या फिर सिर्फ आप वेट लॉस करना चाहते हैं, क्या आपका ऑब्जेक्टिव है? आप चैट बॉक्स में अगर लिखते जाएंगे तो मैं उसे रीड करूंगी। अभी जैसे जैसे बीच में हम आगे बढ़ेंगे सेशन में, तो आप जैसे जैसे आपको ठीक लगता है आप उसमें प्लीज लिखते जाइए, मुझे बताइए आपका क्या ऑब्जेक्टिव है ये सेशन ज्वाइन करने के लिए, आप क्या अचीव करना चाहते हैं इस सेशन से। बट एक बात श्योर हूं मैं बिल्कुल कि आप यहाँ पर हैं, इसका मतलब डेफिनेटली सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ बदलना चाहते हैं। डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कोई वेट लॉस के लिए आया हो, कोई सिर्फ ये समझने आया हो कि हेल्दी डाइट क्या है, कैसे चेंज करें चीजें, और किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो, वो ठीक करना चाहता हो। ये सारी चीजें कुछ ना कुछ इनमें से ही आपका ऑब्जेक्टिव होगा, और डेफिनेटली हम इन चीजों को अचीव कर पाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस सेशन। चैट हम बॉक्स स्टार्ट करेंगे। देखें आप, चैट बॉक्स में सबने कम से कम 20-25 आ गए हैं, तो अब आप हाइपोथेसिस नहीं ले सकते हो, सबके व्यूज आ गए हैं। डेफिनेटली सर, वो मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ बीच में, जब तक हम मैं आपको क्वेश्चन दूंगी नेक्स्ट वाला, तब मैं उससे रीड करूंगी। हम तब तक इसे कंटिन्यू रखते हैं कि सबसे पहले एक बेसिक चीज हम समझते हैं, जब हम कहते हैं कि हम हेल्दी हैं या फिर नहीं है, तो हेल्थ से हमारा क्या मतलब है। तो हेल्थ कोई एब्सेंस ऑफ डिजीज, अगर मैं कहूँ कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे कोई डिजीज नहीं है, तो क्या मैं हेल्दी हूँ? नहीं, डेफिनेटली नॉट। हेल्थ का मतलब है क्या आप पूरे दिन एनर्जी फील करते हैं, इट इज द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी इन यू, और बहुत सारी चीजें कि कहीं पेन नहीं है, कहीं किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, कोई बॉडी में आपको किसी तरह की पूरे दिन में कोई लेजीनेस फील नहीं होती है, और आप बहुत एनर्जेटिक होते हैं और अपना काम कर पाते हैं पूरी तरह से, उसी को हम हेल्थ कहते हैं। तो सिर्फ कोई डिजीज नहीं होना हेल्थ नहीं है, बट इट इज मोर ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, आपके अंदर कितनी एनर्जी है, और भी कई क्राइटेरियाज हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी आप
सोचना स्टार्ट कर सकते हैं कि आप क्या समझते हैं, आप हेल्दी हैं या फिर नहीं है। इन चीजों के बारे में आप वाइल मैं ये सेशन लेती जाती हूँ, आप अपने बारे में एनालाइज करिए और सोचिए आप क्या समझते हैं। अगर कोई भी मेडिसिन नहीं ले रहे हैं तो भी क्या आप हेल्दी फील कर रहे हैं, उतनी एनर्जी आपके अंदर है या फिर नहीं है। इन सारी बातों के जवाब हम एंड ऑफ द सेशन में बात करेंगे, जब Q&As होंगे या फिर आप जो भी मुझसे पूछना चाहेंगे तब। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी जिसके बारे में मैंने पढ़ा और बहुत सारी रिसर्च करी, वो ये कि 90% से ज्यादा सारी डिजीजेस जो हैं, मोस्टली डिजीजेस जो हैं, वो हमारे माइंड से शुरू होती है, हमारे ब्रेन से। दैट मीन्स वो डिजीज असलियत में हमारा बॉडी नहीं बनाता, या वो एक्चुअल डिजीज नहीं होती है, वो सिर्फ हमारे ब्रेन से ओरिजिनेट होती है। ये मैं आपको डेफिनेटली समझाऊंगी ये सारी चीजें, पर एक क्योंकि मैं आपको फ्लेवर दे रही हूँ और हम स्टार्ट करें तो एक एक चीज मैं बता रही हूँ इसके बारे में कि हम मेजर ऑफ द टाइम, मेजोरिटी ऑफ द टाइम, मैक्सिमम टाइम यहाँ से हमने उस डिजीज को बनाया होता है अपनी बॉडी में। कैसे, वो मैं आपको और समझाऊंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे माइंडसेट का ठीक होना। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम एक्चुअली में सोचते कैसे हैं, पॉजिटिव माइंडसेट है या नहीं है, और वो डिजीज एक्चुअल में है या वो सिर्फ हमारे ब्रेन ने बनाई है। तो एक राइट माइंडसेट, डाइट से पहले हमें एक चीज ठीक करनी होगी अपने बारे में, एक राइट माइंडसेट, क्योंकि एक राइट माइंड जो है विल ऑलवेज हैव अ राइट बॉडी। तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि हम सही खाना खाएंगे तो हमारा माइंडसेट ठीक होगा, लेकिन एक्चुअल में हमें ये करना है, सही खाना भी तो आप तभी खा पाएंगे जब आपका माइंडसेट सही होगा, राइट। तो सबसे पहले हम काम करेंगे राइट माइंडसेट पे, तो आपका एक उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली आप डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे एक राइट बॉडी। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ हीलिंग के बारे में, हेल्थ के बारे में और डिजीज के बारे में समझने के लिए। तो कुछ चीजें जो हमने लाइफ में अभी तक बहुत गलत समझी और आज भी हमारे बिलीफ है, वो सिर्फ मिथ है। जैसे कि हम समझते हैं कि एक्सरसाइज से वेट लॉस होता है, बिल्कुल भी नहीं। एक्सरसाइज करने से वेट लॉस जो है वो एक टेम्पररी फेज में हो सकता है, लेकिन एक्सरसाइज सिर्फ एक टोनिंग अप के लिए होती है। एक्सरसाइज अगर 20% है सिर्फ, तो आपका बाकी लाइफस्टाइल 80% है। मतलब अगर सिर्फ आप वेट लॉस करने के लिए जिम जा रहे हैं या योगा कर रहे हैं, तो प्लीज इसको आप अभी स्टॉप कर दीजिए। और ये गोल आप बिल्कुल दिमाग में मत रखिए कि योगा, जिमिंग, एक्सरसाइज से आपका परमानेंट वेट लॉस हो सकता है, वो नहीं होगा, ये एक मिथ है, राइट। तो डेफिनेटली हमें डाइट और लाइफस्टाइल की तरफ बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और आज मैं आपको ऐसी बहुत सारी बायो हैक्स बताने वाली हूँ, ऐसे थेरेपीज, नेचुरल थेरेपीज जो आप घर पे कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारी टीम का मोटिव और जो मेरे मेंटर हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। उनका मोटिव यही है कि हर घर एक हॉस्पिटल हो, आपको हमें किसी को भी हॉस्पिटल तक पहुंचना ना पड़े और हम घर पे ही अपने आप को ठीक कर पाए। तो वो सारी नेचुरल थेरेपीज जो आप घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो मैं आपको समझाने वाली हूँ। और दूसरा कि कुछ बायो हैक्स जो आप पूरे दिन में अगर वो सारी चीजें इंक्लूड करेंगे अपने लाइफस्टाइल में और धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो आप बहुत सारी चीजों को ठीक कर पाएंगे। इसके लिए आप घर पे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं ये सब। डाइट भी वेट लॉस के लिए नहीं की जाती है। डाइटिंग वर्ड का ही हम मतलब गलत समझते हैं अभी तक, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। कैलोरीज काउंट करना अपने आप में एक बहुत ही फ्रॉड सिस्टम है। तो अगर आपको कोई ये कह रहा है कि आप काउंट करना शुरू करिए, कितने कार्ब्स, कितनी फैट आप लेते हैं एक दिन में, कितना आपको, कितने विटामिन्स, कितने सप्लीमेंट्स, ये काउंटिंग ही अपने आप में बिल्कुल गलत एक प्रोसीजर है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। कोई भी पैकेज्ड फूड जो अपने आप को हेल्दी कहता है, उस पर लिखा है कि वो हेल्दी है, शुगर फ्री है, तो हम खरीद लेते हैं। अगर हम समझते हैं कि वो कह रहा है कि उसके अंदर फैट नहीं है, ट्रांस फैट नहीं है, ऑयली नहीं है, इस तरह की चीजें, तो हम समझते हैं हेल्दी है। इस तरह की कोई भी चीज जो है वो हेल्दी नहीं है, ये सिर्फ हमारा मिथ है। तो पैकेज्ड फूड के बारे में हम अवेयरनेस आज समझेंगे और चीजें जो है सीखेंगे। एजिंग और डिजीज बिल्कुल नॉर्मल है। हमें लगता है अब हम 40 प्लस हो रहे हैं, 50 प्लस हो रहे हैं, 60 की तरफ जा रहे हैं। अब हमारी एजिंग जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। चीजों का चेंज होना बॉडी के अंदर, डिजीज होना बिल्कुल नॉर्मल है कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सारी चीजें 40 के बाद बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल भी नहीं। हम बिल्कुल डेफिनेटली डिजीज के लिए नहीं बने हैं और ये नॉर्मल नहीं है। तो ये सारी चीजें एक एज से रिलेटेड नहीं है और ये इससे हमें सफर करने की जरूरत भी नहीं है। तो ओल्ड होते हैं तो जॉइंट पेन होना नॉर्मल है, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। वेट गेन होना नॉर्मल है एक सर्टेन एज के बाद, नो इट्स नॉट नॉर्मल, राइट। पीरियड पेन्स फॉर विमेन नॉर्मल है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नॉर्मल नहीं। ये सारी चीजें जो हमने सीखी है आज तक, ये सिर्फ हमारे मिथ थे, मेरे भी मिथ थे, जो सब मैंने डिकोड किए, ब्रेक किए
और मैं आप सबके भी आज करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो ये बिलीफ सिस्टम हमें पहले चेंज करना है और फिर चीजें हमें लाइफ में अपने आप धीरे धीरे एक एक चेंज होती जाएगी। तो डाइट का मतलब क्या है? डाइटिंग वर्ड सुनते ही हम सबको एक चीज लगती है कि कम खाना खाना, एक स्ट्रिक्ट डाइट पे रहना और एक टेम्पररी इस तरह का कुछ खाना पीना खाना 1 महीना 2 महीना 6 महीना और फिर चीजें वापस से नॉर्मल हो जाना, क्योंकि हमारा पर्पस होता है कि हम वेट लॉस करना चाहते हैं तो डाइटिंग कर रहे हैं हम और उसमें हम कम खाना खाएंगे। नहीं, डाइट का मतलब ये बिल्कुल गलत हमने समझा है आज तक। डाइट का मतलब है कोई भी एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल, एक पर्टिकुलर खाना जो हमारे लिए बना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि एक एलिफेंट की डाइट क्या होती है, तो एक एलिफेंट जो है, एक हाथी जो है, उसका डाइट होगा कि वो पत्ते खाएगा, वो पेड़ खाएगा, वो ब्रांचेस ऑफ ट्रीज खाएगा, बार्क ऑफ ट्री खाएगा। तो वो एक पर्टिकुलर किलो, एक दिन में उसे उतना ट्रीज और प्लांट्स चाहिए और एक दिन में इतना लीटर ऑफ वाटर वो पिएगा, तो वो उसकी डाइट है। एंड्रॉइड ऑडियंस हो गई है आपकी। Okay, very nice, sir. I'm so happy about it. Thank you so much. So ये तो डाइट का मतलब ही, डाइट मतलब है हमारा, हमारे लिए खाना जो बना है वही हम खाएंगे। जैसे अगर कार्निवोर एनिमल कोई डॉग है तो उसका खाना, अगर कोई टाइगर है, लायन है, तो उसका खाना मीट होगा, तो वो उसका डाइट है। अगर कोई काऊ है तो उसका खाना ग्रास होगा, तो वो उसका डाइट है। तो ह्यूमंस का डाइट क्या है? देखिए इस पे रिसर्च होती रहती है, चलती रहती है, रोज नए रिजल्ट्स आते हैं, अलग अलग चीजें आप यूट्यूब पे जाएंगे और हर कोई एक डिफरेंट चीज बता रहा है कि हमें क्या खाना चाहिए। इस तरह का हम इसके लिए थोड़ा सा हम पीछे जाएं और समझें कि चीजें कहाँ से शुरू हुई और एंसेस्टर्स हमारे जो हैं एक्चुअल में वो क्या खाते थे। तो हम क्योंकि यहाँ तक पहुंचे, शहरों तक पहुंचे और उसमें कुछ साल लगे और हमें ऐसा लगा कि खाना पका के खाना हमारा डाइट होता है, रोटी सब्जी एंड ऑल। तो पहला मिथ तो हमारा यही है। एक्चुअल में हमारा खाना कभी भी ये नहीं था। हमारा खाना है पेड़ से आने वाला, मदर नेचर से आने वाला फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स। मतलब डायरेक्टली अगर हम खाने को बिना पकाए खाया करते थे जिस तरीके से, और आज भी कुछ ऐसी सिविलाइजेशंस हैं, कुछ इस तरह के जगह है जहां पर लोग सिविलाइज नहीं हुए हैं और वहां पर वो आज भी रॉ, इसका मतलब पेड़ों से ही खाना लेकर खाते हैं और वहां पर किसी भी तरह की डिजीज, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, इस तरह की चीजें नहीं है। तो पहले तो ये हमारा बहुत बड़ा मिथ है कि कुक्ड फूड हमारा खाना है, रोटी सब्जी जो हम बचपन से खाते आ रहे हैं। पर आप कहेंगे इस तरह से तो हम कल से नहीं खाना सिर्फ शुरू कर सकते फ्रूट्स और सैलेड्स। ठीक है, हम बहुत आगे आ गए हैं और मैं समझती हूँ कि बहुत मुश्किल है इस लाइफस्टाइल से बाहर निकलना, और मैं पूरी आपकी हेल्प करूंगी कि कैसे आप अपने ब्रेन को ट्रिक करें और चीजों को बेटर बना पाए। और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आप रोटी सब्जी खाना छोड़ दें, वो डेफिनेटली हमारी डाइट में इंक्लूडेड होगा, बट देन हम एक प्रोपोर्शन में आपको समझाऊंगी कि कैसे हमें रॉ फूड की तरफ जाना है और कैसे कस्टमाइज भी रहेगा वो चीजें। आप खुद भी चेक करेंगे मेरी बॉडी को क्या सूट कर रहा है और क्या सूट नहीं कर रहा है। बट एक चीज हमें समझनी होगी, ह्यूमन डाइट, हम ओरिजिनली हर्बीवोर हैं, हमें पेड़ पत्ते पौधे जो है वही हमारा खाना है, और नॉन वेजिटेरियन हम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। गॉड ने हमें इस तरीके से नहीं बनाया है और हमारा खाना रॉ फूड ही हुआ करता था, पेड़ों से, मदर नेचर से डायरेक्टली आए, जो डायरेक्टली बीच में प्रोसेस ना हो, सीधे प्लांट से हमारे तक पहुंचे, वही हमारा खाना होता है। हाँ, हम उसको पूरी तरह से नहीं छोड़ेंगे, कुक्ड फूड हमारा डाइट में इंक्लूडेड होगा जब मैं भी आपको बताऊंगी क्या खाना है। बट देन ओरिजिनली कॉन्सेप्ट, देखिए ये सारी चीजें डाइट कोई भी आपको बताता है और रोज बताता है। कोई आपने अगर हायर भी किया और आपने सोचा कोई हमें बता रहा है रोज, अब ब्रेकफास्ट में आप ये खा लें, अब आप लंच में ये खा लें, अब आप डिनर में ये खा लें, ये बिल्कुल एक फ्लॉड सिस्टम है। इस तरह की कोई डाइटिंग नहीं होती है। आपको समझनी है एक्चुअल में कॉन्सेप्ट समझ के आपको खुद ही रेगुलेट करनी है चीजें। और इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं कि रोज आपको मुझे बताने की जरूरत है, या किसी को भी कोई न्यूट्रिशनिस्ट है और आपको रोज बता रहा है क्या खाना है। ये एजुकेशन, दिस इज मोर ऑफ एजुकेशन। आप कॉन्सेप्ट समझेंगे, आप अपने आप चीजें बदलना। जब भी हम कोई भी चीज खाना देखें और खाने की तरफ सोचें कि क्या सही है और क्या गलत, तो सबसे पहले हमें हमारे इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करना चाहिए। तो क्योंकि हम भूल गए हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गए हैं, सिविलाइज हो गए हैं, तो हम अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो नहीं करते और हम अपनी सोसाइटी और कल्चर ने जो सिखाया है उसके अकॉर्डिंग हमने खाना खाना स्टार्ट कर दिया है। तो जैसे कि सारे एनिमल, सारे जानवर अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करते हुए खाना खाते हैं, जिसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगी क्या चीज हमें अट्रैक्ट करती है और क्या नहीं, और क्या हमारे लिए बनी है। तो अपनी इंस्टिंक्ट्स और अपनी क्रेविंग्स और मदर नेचर ने जो हमें दिया है उसके ऊपर हम खाना खाएंगे। इसकी डिटेलिंग में हम जाएंगे जरूर अभी थोड़ी देर में। तो कोई भी डिजीज, आप
एलोपैथी में आप उसको 1000 नाम दे लें, हमारे लिए, हमारी थ्योरी में और हमारी पढ़ाई में, हमारी स्टडी में जो मैंने आज तक सीखा और जो हमारी टीम और इस तरह का काम जो भी कर रहे हैं, डिजीज इज वन, डिजीज सिर्फ एक ही है। वो डिजीज हमारे लिए ये है, कोई भी चीज जो आपके स्टमक में गई, जो हमारे स्टमक में गई और आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और अगर जो है वो चीज से हम कॉन्स्टिपेटेड हैं, अगर हम उस चीज को बाहर नहीं निकाल पा रहे, प्रोसेस नहीं कर पा रहे, तो वो कहीं ना कहीं जाके हमारी बॉडी में स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर, क्योंकि मुझे साइनसाइटिस का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा किसी भी चीज से था, और वो प्रॉब्लम्स क्या क्या चीजें प्रॉब्लमेटिक होती है हमारी लाइफ में, जैसे कि एक मिल्क के बारे में हम बात करेंगे, जो अगेन एक कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है बहुत ज्यादा, पर मैं अपना ओपिनियन रखूंगी और उसके बाद आप लोग क्लास में जो भी कहना चाहते हैं बिल्कुल डेफिनेटली कह सकते हैं, और मानना नहीं मानना आप पर है। बट देन जैसे मिल्क जैसे ही बहुत सारी, क्योंकि हम उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते, कैसे नहीं करते और क्यों, क्या रीजन है उसका, वो मैं आपको समझाऊंगी। तो उसकी वजह, वो जैसे ही बंद किया तो बॉडी में जो है टॉक्सिन्स जो बनना बंद हो गए। तो डिजीज सिर्फ एक है, कोई भी चीज जो हमने खाई, हम उसे प्रोसेस नहीं कर पाए, बाहर नहीं निकाल पाए, कॉन्स्टिपेटेड है, और वो बॉडी में कहीं ना कहीं किसी ऑर्गन में जाके स्टोर हो गई, और वो वहीं उसी ऑर्गन को खराब करना स्टार्ट कर दी। तो वो मेरी बॉडी में जाएगी, कहीं और स्टोर होगा, आपकी बॉडी में जाएगी, कहीं और स्टोर होगी, आपका कोई और ऑर्गन अफेक्ट होगा, किसी और का कोई और ऑर्गन अफेक्ट होगा। डिजीज हमारे लिए सिर्फ एक है, आप उसे कितने भी नाम दे लें, अगर डिजीज एक है तो उसका सॉल्यूशन भी एक होगा, हम वो समझेंगे, पर एक ही प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में यही है, बिना भूख के खाना खाना, और या फिर ओवर ईटिंग करना, पेट भरने के बाद भी खाना खाना। हम सब जानते हैं, ये हम हर दिन करते हैं, और ये फूड एडिक्शन ही है जो हमें ये करने के लिए मजबूर करता है, और हम पेट भरने के बाद भी खाना खाते हैं, और सिर्फ घड़ी देख के खाना खाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, 8-9 बज गए, तो हमें ब्रेकफास्ट कर लिया, क्योंकि हमने ये सोचा नहीं भूख थी या फिर नहीं थी, क्योंकि 1 बज गया, 2 बज गया, लंच का टाइम हो गया, लंच करना जरूरी है, क्योंकि शाम हो गई, डिनर का टाइम हो गया, तो डिनर करना जरूरी है। तो ये क्योंकि हम अपने आप को ट्रेन कर चुके हैं कि हम क्लॉक देख के, घड़ी देख के खाना खाएंगे, और ये नहीं सोचते, किसी किसी दिन ऐसा भी होता है हमें भूख नहीं होती, बिल्कुल ये पॉसिबल है, और ये ह्यूमन बॉडी, और ये नॉर्मल चीज है कि हमें ऐसा लग सकता है किसी दिन की भूख नहीं है, बट हम उस चीज को कभी सुनते नहीं है, इग्नोर कर देते हैं। तो वो बिना भूख के खाना खाना मतलब आपने बॉडी में उस खाने को डाइजेस्ट जो है वो होगा ही नहीं, सड़ना शुरू होगा, रॉटन होना शुरू होगा, और एसिड बनाएगा, टॉक्सिन्स बनाएगा, और प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देगा, डिजीजेस देगा। तो इससे हमें बाहर निकलना है। प्रॉब्लम हम सबको अगर पता भी हो तो बाहर कैसे निकलना है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि हम कैसे भूख को पहचाने कि कब हमें भूख है और नहीं है, ओवर ईटिंग से कैसे अपने आप को बचाएं और कैसे स्टॉप करें। तो वही आज चीजें हम समझने वाले हैं। तो हम खाते हैं मैक्सिमम ऑफ द टाइम वाटर पुअर फूड्स। हमारी बॉडी, हम सब जानते हैं, साइंस हम सब ने पढ़ी है, 70 to 80% हमारी बॉडी वाटर से बनी हुई है, पानी ही मेजर कंटेंट है हमारी बॉडी के अंदर, और हम उसे मेंटेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम वो खाना खा रहे हैं जिसके अंदर वाटर है ही नहीं। वाटर पुअर फूड्स जो हम मैक्सिमम टाइम, लाइक चाहे वो चपाती, ब्रेड्स, पास्ता, और ये सारी चीजें जो हम जानते हैं जो हम खा रहे हैं, वो सब वाटर पुअर फूड्स हैं, राइट। तो ये वो चीजें हैं, पैकेज्ड फूड, जो मैक्सिमम टाइम हम खा रहे हैं, और एक्चुअल में हमें जो खाना चाहिए वो ये है। हम सब जानते हैं कि हमें वाटर रिच फूड्स खाने की जरूरत है, क्योंकि वो वाटर लेवल जब आप बॉडी में मेंटेन करना चाहते हैं, तो हम ऐसा अगर फूड खाएंगे कि हमारा बॉडी हाइड्रेटेड हो और वाटर उसमें मेंटेन रहे। तो ये वो सारे रॉ फूड्स जिनका वाटर, देखिए जब भी हम फूड को कुक कर लेंगे, जैसे ही आप उसे आग पर रखेंगे, फायर पे रखेंगे, जो नेचर और गॉड ने उसके अंदर प्रपोर्शन बनाया है चीजों का, वो हिलना शुरू हो जाएगा, वो पूरी तरह से लाइव एंजाइम्स उसके अंदर मर जाएंगे। तो हम जैसे ही फायर के ऊपर फूड को रखते हैं, उसके लाइव एंजाइम्स मर जाते हैं, और उसका जो प्रोपोर्शन होता है विटामिन, मिनरल्स और सारी चीजों का, वो खत्म हो जाता है। अब वो एक तरीके का डेड फूड है। अब हम उसे खा रहे हैं, और वो हमें डेफिनेटली हमारा पेट भर रहा है, डेफिनेटली वो हमें हमारी ग्रोथ कर रहा है, हमें सर्वाइवल के लिए ठीक है कि हम जिंदा हैं, हम सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है लाइफ में। बट देन मैं आपको कह रही हूँ कि ऐसी चीजें अगर हम अडॉप्ट करें जिससे हम सिर्फ जी नहीं रहे हैं, हम थ्राइव करने लग जाएं, अगर आपकी एनर्जी डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, अगर आप थकना बंद हो जाए, पूरे दिन में आपको रेस्ट करने की जरूरत ना पड़े, आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स आना स्टार्ट हो जाएं ये खाना खाने से, अगर आप हर वक्त फील करें कि बहुत ज्यादा एनर्जी आ रही है और आप काम करना चाहते हैं, और लाइफ में आप बहुत ही फील कर रहे हैं पॉजिटिव और एनर्जेटिक, तो हम बात करें उस तरफ। वरना सब कुछ ठीक चल रहा है, वो ठीक है कि अभी भी जो हम कर रहे हैं लाइफ में और खा रहे हैं, वो सारी चीजें भी ठीक ठाक चल रही है और हम सर्वाइव कर रहे हैं।
और हम जा रहे हैं मैक्सिमम और ऑप्टिमम हेल्थ की तरफ, राइट। मैक्सिमम वो सारी चीजें जिसमें हमें डिजीजेस नहीं होंगी, हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना होगा, हमें कोई मेडिसिन नहीं लेना होगा, और ये चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं अगर हम करना चाहते हैं तो दिस इज द फूड जो हमें खाना है। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाती हूँ कि फूड डाइजेस्ट होने का टाइम जो एक साइंस है कि हमारे स्टमक में जाके सबसे पहले लाइटेस्ट फूड जो है वो है फ्रूट्स। 3 घंटे के अंदर हमारे फ्रूट्स डाइजेस्ट हो जाते हैं और हमें वापस से भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जो डाइजेस्ट होंगी वो है वेजिटेबल्स का टाइम है कि आप अगर रॉ सलाद सैलेड खाते हैं तो 5-6 घंटे में वो डाइजेस्ट हो जाएगी। ग्रेन्स जिसमें आते हैं हमारे राइस, वीट, मिलेट्स और बाकी सारी चीजें जो वाटर पुअर भी है और ग्रेन्स या अनाज में आती है, तो वो बहुत ज्यादा टाइम लगाती है और कम से कम 18 घंटे हो सकते हैं, 16 से 18 घंटे उसको पचाने में। तो अब हम गड़बड़ क्या करते हैं कि हमने अभी रोटी सब्जी खाया, उसके ऊपर फ्रूट्स खा लिए, राइट। तो अभी आपके स्टमक में अनाज पड़ा हुआ था और उसे पचने में बहुत टाइम लग रहा था, आपने उसके ऊपर से फ्रूट्स खा लिए। अब फ्रूट्स को जाना था जल्दी बॉडी से बाहर, इंटेस्टाइन से बाहर, वो अटक गया ऊपर क्योंकि ग्रेन्स थे नीचे और फ्रूट्स या फिर सैलेड आ गया ऊपर। अब फ्रूट्स वहां पड़े रहेंगे, रॉटन होंगे, सड़ेंगे, एसिड बनाएंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, टॉक्सिन्स जनरेट करेंगे। तो जब हम गड़बड़ कॉम्बिनेशन ऑफ फूड हम गड़बड़ कर देते हैं तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक ही हमें फ्रूट्स खाने हैं, जब हमारा स्टमक बिल्कुल क्लियर है और बिल्कुल खाली है। तो फ्रूट्स सबसे पहले खाएंगे, जल्दी डाइजेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमें सैलेड्स खानी है और लास्ट में हमें ग्रेन्स खाने हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाऊंगी कैसे क्या चीज पहले खानी है और क्या चीज बाद में। इन्हें कंबाइन नहीं करना है, फ्रूट्स और ग्रेन्स कभी भी कंबाइन नहीं करने हैं, बिल्कुल गलत है। और हमें साथ में नहीं खानी है इन चीजों को, हमें ये अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीजें खानी है और आगे क्या खाना है पीछे क्या खाना है वो हम समझने वाले हैं चीजें। वेट लॉस अगर किसी का भी यहाँ पर मोटिव है करना तो आप बिल्कुल मतलब हमें ये सोच अलग से हमें कुछ नहीं करना। आपको कभी लाइफ में ये एम करना ही नहीं है कि मुझे वेट लॉस करना है, आपको सिर्फ एक एम करना है एक्चुअली में आप हेल्दी होना चाहते हैं, राइट। हेल्दी का मतलब कोई डिजीज नहीं है और फुल ऑफ एनर्जी एंड फुल ऑफ पॉजिटिव थॉट्स। अगर आप ये एम करेंगे तो वेट लॉस इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ईटिंग हेल्दी। हमें सिर्फ सही खाना खाना है, बाकी बॉडी का काम है क्या वेट रखना है, कैसे मेंटेन करना है, कितना क्या होना चाहिए, वो हमारा मैकेनिज्म नहीं है। नेचर और गॉड हमसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, उन्हें पता है कैसे चीजों को बैलेंस आउट करना है। हमें सिर्फ सही खाना खाने पे ध्यान देना है, जैसे सारे एनिमल्स करते हैं, जैसे सारे स्पीसीज करते हैं। हमें सिर्फ सही खाना खाना है, बाकी सब नेचर का काम है, गॉड का काम है। तो जैसे ही आप देखेंगे बॉडी का एक्स्ट्रा फैट, आप सोचेंगे क्या जरूरत है हमें वेट लॉस करने की, सब कुछ ठीक है, राइट। तो मैं आपको इसका एडवांटेज बताना चाहूंगी कि जैसे ही हम एक्स्ट्रा फैट लूज करते हैं हमारी थिंकिंग एबिलिटी इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपका माइंड बहुत अलग तरीके से काम करना स्टार्ट करेगा, आप और भी ज्यादा स्मार्टर फील करेंगे और नए आइडियाज आपके अंदर आना पॉपअप होना स्टार्ट होंगे। तो ये जो सारा बर्डन है हमारी बॉडी और माइंड के ऊपर, एक तरह का बर्डन है एक्स्ट्रा फैट। वो फैट आप जैसे ही लूज करेंगे सही हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल में एंटर करके, जैसे जैसे वो आप लूज करते जाएंगे आप में डेफिनेटली आप ये प्रैक्टिकल चेंजेस अपने आप में देखेंगे कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी इंप्रूव हो गई है, नए आइडियाज आ रहे हैं और काम अलग तरीके से करने का आपका मन कर रहा है। तो ये फायदा हो सकता है। अगर कोई भी सोच रहा है कि मुझे जरूरत नहीं है वेट लॉस करने की या ये सारी चीजें अडॉप्ट करने की, तो आप बहुत अलग तरीके से लाइफ जीना स्टार्ट कर सकते हैं ये अगर आप अडॉप्ट कर लेते हैं चीजों को। तो कैसे हम इस तरह से खाएं कि हमारा फूड ही हमारी मेडिसिन हो, तो खाना ही हमारी मेडिसिन बन जाए और हमें अलग से मेडिसिन ना लेना पड़े। अगर इस तरीके से हम खाना शुरू कर दें तो दवाइयां हमें लेने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर का खर्चा भी नहीं है और हमें कभी भी ये सोचना भी नहीं है कि हम बीमार पड़ सकते हैं, और पड़ भी जाते हैं तो आप ठीक हो सकते हैं। घर में सारे बायो हैक्स हैं, घर में ही सारी थेरेपीज हैं और आपको पता होगा कि कैसे इन चीजों को मुझे ठीक करना है और आप पूरी तरह से फ्रीडम फील करेंगे जैसे कि हम फील करते हैं आज। इट्स बीन 4-5 years और हमें अब डर नहीं लगता किसी भी डिजीज से, किसी भी ऐसी कि डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा क्या हो गया, या फिर क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कभी भी डरेंगे नहीं। एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई लाइफ में कि हमें हेल्थ के बारे में अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, सो दैट आप कॉन्सेंट्रेट कर पाए अपने बिजनेस पे, अपने प्रोफेशन पे, अपनी फैमिली पे, अपनी दूसरी चीजों पे। तो अगर ये चीज हम क्लियर कर लेते हैं अपनी लाइफ में तो हम डेफिनेटली बहुत ही एडवांटेज इसका उठा सकते हैं। मैंने आपको बताया था हम समझते हैं एक ही डिजीज हमारे लिए, क्योंकि डिजीज एक है तो सॉल्यूशन भी एक है, उसका प्रॉब्लम एक तो सॉल्यूशन एक। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, हर बीमारी एक ही तरीके से स्टार्ट होती है। हमने कुछ खाया, वो बॉडी में जाके डाइजेस्ट नहीं हुआ, बाहर नहीं निकला,
बाहर नहीं निकला तो डेफिनेटली किसी ना किसी ऑर्गन में गया और जमा होना शुरू हो गया, और वो ऑर्गन खराब होना शुरू हुआ और हमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो उसका सॉल्यूशन भी एक ही है, हम जो कुछ खा रहे हैं अगर हम उसे बाहर निकाल पाए, अगर हम उसे डाइजेस्ट कर पाए, और अगर हमारा बावल मूवमेंट जो है, हम हर दिन बाथरूम जाते हैं और हर दिन अगर हम अपने स्टमक को क्लियर कर पाते हैं, और वो नेचर कॉल है, वो कभी भी हो सकता है, वो अपने मर्जी से हो सकता है, हम अपने आप को फोर्स नहीं कर रहे हैं, तो दैट मीन्स आप बीमार नहीं पड़ेंगे। तो सॉल्यूशन एक ही है, अपने खाने को डाइजेस्ट कर पाना। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझिए, हमारी बॉडी एक बार में एक ही काम कर सकती है, या तो वो खाने को डाइजेस्ट करेगी या फिर वो हमारी बॉडी अपने आप को रिपेयर करेगी। हमारी बॉडी के अंदर एक प्राण शक्ति है जो एक हीलिंग पावर है, और वो सबके अंदर है। हमारी बॉडी खुद जानती है, हमारा शरीर खुद जानता है कि अपने आप को ठीक कैसे करना है। हमारी बॉडी ही हमारा डॉक्टर है, और इसके लिए और कोई बाहर बेस्ट डॉक्टर नहीं है, हम खुद ही अपने बेस्ट डॉक्टर हैं। अब हीलिंग और रिपेयरिंग होती है एक, जब हम सो रहे होते हैं, बेस्ट टाइम होता है हमारी बॉडी के लिए रिपेयर करने का, और दूसरा जब हम खा नहीं रहे होते हैं, क्योंकि बॉडी एक टाइम पे एक ही काम करेगी, या तो वो फूड खाना डाइजेस्ट कर रही होगी या फिर वो उसे रिपेयर कर रही होगी। अगर आप पूरा टाइम अपने बॉडी को डाइजेशन में ही बिजी रखेंगे और पूरा टाइम कुछ ना कुछ खाना देते रहेंगे जो कि इतना हैवी भी है, ग्रेन्स ही ग्रेन्स हैं उसमें, और वो 18 घंटे ले रहे हैं डाइजेस्ट होने में, दैट मीन्स हीलिंग टाइम खत्म हो गया। हीलिंग टाइम नहीं है और बॉडी अपने आप को रिपेयर नहीं कर रही है, सिर्फ डाइजेशन में बिजी है, दैट मीन्स हम बीमार होना शुरू हो जाएंगे। तो हमारी बॉडी को हमें वक्त देना पड़ेगा कि वो डाइजेशन का प्रोसेस बंद हो और हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। जब खाना नहीं डाइजेस्ट हो रहा तो दैट मीन्स हीलिंग हो रही है। तो वो कैसे करेंगे वो प्रोसेस मैं आपको समझाने वाली हूँ। पर ये कॉन्सेप्ट अगर हम समझ गए कि खाली स्टमक, जब स्टमक खाली होगा तो हीलिंग हो रही होगी, राइट। तो वो हीलिंग हमें कि हमें वो भूख, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि एनर्जी लो हो गई, हमें भूख लग रही है, बट हम सेटिस्फाइड हैं, हम ठीक है बिल्कुल, और हीलिंग चल रही है और डाइजेशन नहीं हो रहा है उस पर, यहाँ तक हमें पहुंचना पड़ेगा। अब एक गलती जो सबसे बड़ी हम लाइफ में करते हैं कि हम कुछ ऐसी चीजों को डिजीज समझते हैं जो कि डिजीज है ही नहीं। अब हम इनको कहते हैं हैप्पी डिजीजेस, आप हैप्पी डिजीज कहें या डिजीज कहे ना इनको, जैसे कि हमें अगर हो जाता है कोल्ड, कॉफ, फीवर, डायरिया, सबसे पहले क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और मेडिसिन लेकर आते हैं और उसको रोकने की कोशिश करते हैं और रोक भी देते हैं। और एलोपैथी डॉक्टर्स भी डेफिनेटली हमें इसी तरह का कुछ दवाई देंगे कि हमें हमारा कोल्ड बंद हो जाए। अब आप एक चीज समझने की कोशिश करिए, ये सारी चीजें चैनल्स हैं हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, चैनल्स टू क्लेंज आवर बॉडी। जब भी बॉडी में, और टाइम टू टाइम आप कितना भी हेल्दी खाना खा लें, डेफिनेटली पेस्टिसाइड्स भी हैं और बहुत सारी चीजें हैं, पॉल्यूशन है और बैक्टीरियाज और बहुत सारी चीजें जो एंटर कर रही है बॉडी में। तो जैसे ही बॉडी को लगा कि कोई एक्सटर्नल इस तरह का चीज एंटर कर गया है जो कि फॉरेन एलिमेंट है, या बॉडी में कुछ दिनों से जमा हो गई है ऐसी चीजें जिन्हें बाहर निकालना जरूरी है, तो वो आपको देगी कोल्ड, कॉफ, फीवर या फिर डायरिया। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करिए कि कोल्ड में क्या हो रहा है कि हम एक्चुअल में हमारी इन सारी चीजों में बॉडी से कुछ ना कुछ बाहर आ रहा है। इसका मतलब बॉडी चाह रही है कि वो एक्चुअल में क्लेंस करे, और ये सारी कुछ ना कुछ अंदर टॉक्सिन्स हैं, सब टॉक्सिन्स हैं जो बाहर निकालने की कोशिश करी। हम क्या कर रहे हैं, दवाई लेके इसको वहीं पे सप्रेस कर रहे हैं। तो हमने मेडिसिन लिया, हमने सोचा ये कोई डिजीज है, इस डिजीज को हमें रोकना है, राइट। तो जैसे ही आपने मेडिसिन लिया, फीवर जो है वो कम हो गया। अब एक चीज समझिए, फीवर हमारा फ्रेंड है या फिर हमारा एनिमी है। फीवर का मतलब बॉडी में ऐसा कोई वायरस या बैक्टीरिया घुस गया, बॉडी जिसको मारने की कोशिश कर रही है, और उसे मारने के लिए बॉडी टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर में जिंदा नहीं रह पाएगा। तो बॉडी अपना टेम्परेचर रेज करती है, बढ़ाती है, जिससे कि वो वायरस या बैक्टीरिया को मार दे। और हम बिल्कुल इसका उल्टा करते हैं, हम अपनी ही बॉडी के एनिमी बन जाते हैं और उसकी इंटेलिजेंस को शक करते हुए हम दवाई लेके फीवर को घटा देते हैं। जैसे ही फीवर नीचे आया और बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया, ठंडा पड़ गया, ठंडा पड़ते ही जो वायरस या बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके लिए वो बेस्ट एनवायरनमेंट है। वो एनवायरनमेंट हमने बॉडी का खत्म कर दिया जो उसको वायरस को मारने के लिए जरूरी था। अब आपकी बॉडी में मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस शुरू हो गया, ठीक है। तो ये हमने उल्टा कर दिया, हम बिल्कुल बॉडी की इंटेलिजेंस से उल्टे चल रहे हैं, राइट। कोल्ड को आपने बंद किया तो टॉक्सिन्स निकलना बंद हो गए, जो वाटरी हमारी नोज हो रही थी और जो चीजें बाहर निकल रही थी वो हमने बंद कर दिया, दैट मीन्स टॉक्सिन्स वापस अंदर चले गए। कॉफिंग हमने बंद कर दी दवाई लेके, वॉमिटिंग रुक गई। वॉमिटिंग हम बंद क्यों करते हैं, वॉमिटिंग का मतलब है बॉडी में कुछ ऐसा है जो बॉडी बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, और वो तब तक सही है जब तक बॉडी को लगेगा कि मुझे उसको क्लीन करना है, वो बिल्कुल वो चीज बाहर आती रहेगी। डायरिया स्टूल या यूरिन के थ्रू चैनल, ये सारे चैनल्स हैं, क्लेंजिंग चैनल्स हैं,
जैसे ही टॉक्सिन्स अंदर घुसे, वायरस बैक्टीरिया अंदर घुसा, अंदर जमा हुई चीजें, एक्यूमुलेट हुए टॉक्सिन्स, बॉडी ने खोले चैनल्स और स्टार्ट कर दिया बाहर निकालना। हम गए डॉक्टर के पास, दवाई ली या फिर खुद ही, और हमने उसको सप्रेस करके अंदर वापस डाल दिया। अब अगर आज हम समझते हैं कि ये सब करना कोई बात नहीं, ठीक है, और सब कुछ ठीक चल रहा है लाइफ में, जैसे ही हम इन टॉक्सिन्स को अंदर दबाते जाते हैं, एक बार, दो बार, हर बार, एवरी नाउ एंड देन, एवरी ईयर, तो ये ही बन के आती है बाद में बड़ी डिजीजेस। ये कन्वर्ट हो जाएगी कुछ ऐसी बीमारियों में जो बाद में बन जाएगा कैंसर, जो बाद में बन जाएगा ट्यूमर, जो बाद में बनेगा हाई ब्लड प्रेशर, कार्डियक अरेस्ट के लिए की तरफ हम जा रहे हैं। और वो सारी बड़ी बीमारियां जिनको हमने सप्रेस किया था, वो ये छोटी छोटी बातें जब हमें एक्चुअल में, तो अब आप कहेंगे तो फिर क्या कोल्ड कॉफ फीवर में हम क्या करें? इन दैट केस अगर हम उसको चलने दें, काम पे कैसे जाएं? तो क्योंकि हम लाइफ में इतने बिजी हैं कि हमें लगता है कि हम अपने आप को 2 दिन नहीं दे सकते, 3 दिन नहीं दे सकते, छुट्टी नहीं ले सकते, घर पे आराम नहीं कर सकते, तो हम बस दवाई ली और काम पर चलो, राइट? तो ये एटीट्यूड पहले तो हमें बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आज हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, सबको पता है। तो हम कुछ दिन, 1-2 दिन अपने आप को दे सकते हैं, और घर में इसको कैसे ठीक करना है वो रेमेडी हमारे पास है। थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स पे ऑलरेडी हम इसको ट्राई कर चुके हैं, सब लोग को ठीक कर चुके हैं, अपने आप पे कर चुके हैं, हर बार करते हैं, एवरी टाइम इसका रिजल्ट बिल्कुल अच्छा होता है। और वही बीमारी जो दवाई लेके आप 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना में ठीक करते हैं, वो हम 3 दिन के अंदर विद इन 3 डेज, और इनफैक्ट उससे भी कम टाइम में अब कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, थेरेपीज आ गई है, उसमें हम ठीक कर सकते हैं, राइट? तो वो बेसिक नॉलेज है बिल्कुल, कि आप घर पे रह के उन चीजों को करें, बस कॉन्सेप्ट समझे। प्लीज इन हैप्पी डिजीजेस को सप्रेस ना करें, बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकलने दें, इनफैक्ट बॉडी को सपोर्ट करें। जब बॉडी टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रही है तो सपोर्ट करें उसे बाहर निकालने के लिए। और क्या क्या करना चाहिए उस टाइम पर, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पर आप समझ रहे होंगे अभी तक कॉन्सेप्ट, ये क्लेंजिंग प्रोसेस है, डिटॉक्स प्रोसेस है। तो ये कोई बीमारी नहीं है और इसको सप्रेस नहीं करना है। हम हर बार यही करते हैं। एक हेल्दी पर्सन, कोल्ड कॉफ फीवर उसको आ सकता है वंस और ट्वाइस इन अ ईयर, 1 साल में 2 बार 3 बार, जैसे ही मौसम बदलता है तो डेफिनेटली हम बीमार पड़ सकते हैं। मतलब ये बीमारी अगर आप इसको कहते हैं तो, या हम इसको कहते हैं डिटॉक्स, तो ये अगर हो रहा है तो बिल्कुल नॉर्मल है, साल में 2-3 बार। बच्चों को इससे डेफिनेटली ज्यादा हो सकता है, साल में 6 बार 7 बार, इससे ज्यादा बार हर 1-2 महीने में हो सकता है। इट्स जस्ट नॉर्मल, उनका इम्यूनिटी डेवलप हो रहा होता है, तो उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल है। हम अपने आप को भी ऐसे ही ठीक करते हैं, और घर में जो बच्चे हैं उनको भी बिना दवाइयों के इसी डिटॉक्स टेक्निक्स के बारे में बहुत सारा आपने सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे ये सुना होगा वर्ड आजकल, डिटॉक्स बहुत ही ट्रेंड में है कि अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें। तो दैट मीन्स हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स तो है और उन्हें बाहर निकालना है। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और वो नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। वो एक सबसे बड़ा तरीका है जिसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। कुछ लोगों ने सुना होगा, बहुत ट्रेंड में भी रहता है वो, लेकिन एक्चुअल में वो क्या साइंस है वो आज हम समझेंगे। उसमें आप सिर्फ वाटर फास्टिंग कर सकते हैं। ये सब बहुत डिफिकल्ट सुन के लग रहा होगा, पर है नहीं, बिलीव मी। जब मैं आपको एक्चुअल में, आप इस प्रोसेस में जाएंगे या मैं आपको समझाऊंगी या माइंडसेट चेंज करेंगे तो ये बहुत आसान लगेगा। सिर्फ वाटर पे रहना फास्टिंग हो सकती है, सिर्फ जूस पे आप पूरा दिन रह सकते हैं, कोकोनट वाटर फास्टिंग कर सकते हैं, सिर्फ रॉ खाना खा के फास्टिंग कर सकते हैं। और एनिमा इज वन ऑफ द थिंग जो आपको हेल्प कर सकता है डिटॉक्स करने में भी। वो डिफिकल्ट भी नहीं होता और बहुत खराब प्रोसेस भी नहीं है। तो वो भी हम डिटेल में बाद में समझ सकते हैं अगर कोई भी इसे अलग से समझना चाहता है। तो ये फास्टिंग, मैं आपको अब एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ जो अभी हम समझ रहे थे कि हीलिंग और डाइजेशन एक बार में एक ही प्रोसेस हो सकता है, और कैसे आप अपनी बॉडी को क्लेंस करें, कैसे उसको साफ रखें और डिजीजेस से दूर रहे। क्योंकि मैंने आपको बताया एक ही प्रॉब्लम है, बॉडी में टॉक्सिन्स होना प्रॉब्लम है और वही डिजीज है। इसका सॉल्यूशन है उसे क्लेंस करना, ठीक रखना, उसे पूरी तरह से साफ कर देना। तो वो फास्टिंग एक तरीका है। तो ये कॉन्सेप्ट में, जो कि एक नोबेल प्राइज विनिंग कॉन्सेप्ट है, इसमें हमें पूरे दिन में सिर्फ 8 घंटे में खाना है जो भी खाना है, 24 आवर्स में। अब आपको बहुत अजीब लग रहा होगा ये सोचकर जो मैं बता रही हूँ, पर मैं आप धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाएंगे कि ये कैसे पॉसिबल है कि हम 16 आवर्स तक भूखे रहें पूरे दिन में। ये बिल्कुल सिंपल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है अगर आप इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। 16 घंटे के लिए हम कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ बाकी बचे हुए 8 घंटे में हमें जो भी खाना है हम खाएंगे। मैं आपको नहीं कह रही कि आप उस टाइम पे सिर्फ फ्रूट्स खाएं, सिर्फ सैलेड्स खाएं, क्या खाएं और क्या नहीं खाएं और कितना खाएं कितना नहीं खाएं। आप इसको क्वांटिटी कम मत करिए, जितना क्वांटिटी आप खाना चाहते हैं खाइए, और जो आप अभी खा रहे हैं वही आप खाना खाइए।
लेकिन अगर हम सिर्फ 8 आवर्स में उस खाने को फिनिश कर दें जो हम पूरे दिन में खाते हैं, छोटे छोटे मील्स लेते हैं, सुबह से खाना शुरू करते हैं और रात तक खाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी ट्रायल हुआ, स्टडी हुई, पूरा रिसर्च हुआ और ये देखा गया, पहले रैट्स पर होती है, आपको पता है चूहों पर होती है, और फिर बाद में ह्यूमंस पे। तो ये देखा गया कि जो लोग पूरे दिन रैंडमली कुछ कुछ खाते रहते हैं, वो ओबीस हो गए, मोटे हो गए, बीमारियां हो गई। और अगर यही चीज ट्राई करी गई कि वही खाना, सेम क्वांटिटी, सेम खाना सिर्फ 8 घंटे के गैप में खाया जाए, तो जो है आपका वेट लॉस होना शुरू होगा, आपकी बीमारियां ठीक होना शुरू होगी, क्योंकि आप बॉडी को वक्त मिल गया हीलिंग का। क्योंकि अब ये 16 आवर्स कैसे होंगे? अब देखिए, हम पूरे दिन में कम से कम 8, 9, 10 आवर्स तक लोग सोते ही हैं, राइट? तो वो 10 घंटे, 8 से 10 घंटे तो आप वैसे भी कुछ नहीं खा रहे, तो वो बहुत सिंपल हो गया कि जब हम सो रहे हैं तो हम कुछ नहीं खा रहे, तो ये रात वाला टाइम भी काउंट हो रहा है 16 आवर फास्टिंग में। बस हम रात में कुछ देर पहले खाना बंद कर देंगे, और जब हम सुबह उठेंगे तो कुछ घंटों के लिए हम खाएंगे नहीं, तो वो हो जाएगा 16 आवर्स। ये 16 आवर्स से आप शुरू करेंगे। अगर आप बहुत बीमार हैं तो आप इससे स्टार्ट करेंगे, या आप चाहते हैं कि हम बहुत अच्छी हेल्थ पे आप जा पाएं, और आप इसको धीरे धीरे टाइम को 14 आवर्स तक लेके आ सकते हैं, 12 आवर्स तक लेके आ सकते हैं, तो वो सिंपल लगेगा। मैं आपको और डिटेल में भी समझाती हूँ, पर इसके फास्टिंग के बेनिफिट्स क्या होंगे? डीप डिटॉक्स बॉडी का स्टार्ट होना, होना स्टार्ट हो जाएगा। एक ही हफ्ते में आपका कॉन्स्टिपेशन चला जाएगा, पूरी तरह से स्टमक क्लीन रहना शुरू हो जाएगा। वेट लॉस अपने आप से इसका बाई प्रोडक्ट होगा, जो कि होना स्टार्ट होगा, और वो अपने आप होगा। आप इस तरह से नहीं देख सकते चीजों को कि मुझे इतना वेट चाहिए तो इतना होना चाहिए। बॉडी विल डिसाइड कितना वेट होगा, लेकिन ऑप्टिमल पे आ जाएगा जो भी उसमें रिक्वायर्ड आपकी बॉडी के लिए सही है। क्लियर और ग्लोइंग स्किन आप सब थोड़े दिन में ही देखना शुरू करेंगे। क्लियर स्पार्कलिंग आईज होंगी। आपका एपेटाइट बहुत ही शार्प हो जाएगा, मतलब जब भूख लगेगी तो बहुत तेज लगेगी, और वो बिल्कुल सही है, अच्छा साइन है। पूरे दिन में कम से कम 2 बार ऐसा वक्त होना चाहिए जब हमें बहुत ही शार्प भूख लगती है, और तभी हमें खाना खाना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। योगा और इस तरह के पॉस्चर्स जो आप आज तक नहीं कर पाते थे, वो आप करना शुरू कर देंगे। एनर्जी तो ब्लास्ट होना शुरू होगी कि आप थकेंगे नहीं पूरे दिन। मेंटल क्लैरिटी, मतलब थॉट्स बहुत ही क्लियर और अच्छे आएंगे, और आप जो है उनको इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो बिजनेस, प्रोफेशन, सब चीजों में आपको फायदा मिलना स्टार्ट होगा। पीस ऑफ माइंड डेफिनेटली आप एक्सपीरियंस करेंगे इसके बाद, बहुत ही अपने आप को अच्छा फील करेंगे, एंड ग्रेटर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। तो ये फास्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और ये सिर्फ एक्सपीरियंस करे जा सकते हैं। ये मेरे कहने से आपको अभी इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना जब आप फील करेंगे, और जब एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको अपनी लाइफ के बारे में फील होगा। लेकिन जब आप सबसे पहले डिटॉक्स करना स्टार्ट करेंगे, इस तरह की फास्टिंग या फिर इस तरह की चीजें जो हम बात करें, तो आपको वीकनेस फील हो सकती है कुछ दिन के लिए। कोल्ड कॉफ फीवर हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया वो चैनल्स हैं बॉडी के डिटॉक्स करने के लिए और सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए। हेडेक फील हो सकता है, क्योंकि बॉडी एडजस्ट कर रही है, क्योंकि बॉडी को एक बहुत सालों से आदत है कुछ एक पर्टिकुलर खाना खाने की, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम टेबल फॉलो करने की। उसको चेंज करते ही बॉडी जो है वो रिएक्ट करेगी। तो कुछ हेडेक फील हो सकता है, कुछ एक्स या पेन्स हो सकते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग हो सकती है, कोटेड व्हाइट टंग हो सकती है, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। कुछ दिनों में सिम्टम्स चले जाएंगे जब बॉडी के सारे टॉक्सिन्स बाहर आएंगे। तो ये कुछ दिन के लिए फील आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कर नहीं भी सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग ना करें इसको एक्सपीरियंस, कुछ लोग करें, किसी का माइल्ड हो, किसी का ज्यादा हो, ये पॉसिबल है। तो नो डिजीज कैन लिव इन अ हेल्दी माइंड एंड बॉडी। अगर हमारा माइंड पूरी तरह से हेल्दी है, हमारी बॉडी पूरी तरह से हेल्दी है, तो उसमें कोई डिजीज डेफिनेटली नहीं होगी। बेस्ट टाइम टू ईट है, अगर अभी 8 घंटे कौन से रखें, अगर आप कहेंगे कि ये 8 आवर्स कौन से होंगे, ये 8 आवर्स बेस्ट हैं अगर शाम को हम 6 बजे से पहले अपना लास्ट मील ले लें। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो 7 पर आप लास्ट मील ले लें, तो वो स्टार्ट होगा सुबह 10 बजे या 11 बजे। तो आप 10 बजे अपना पहला मील लें, 10 या 11 बजे, और शाम को 6 या 7 बजे उसको फिनिश कर दें। पहले हम 8 आवर्स से शुरू करेंगे, शुरुआत के 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, फिर आप उस टाइम को बढ़ाएंगे 8 से 10 घंटे, और आप उसको 11 घंटे तक लेके जा सकते हैं। जब आपको रिजल्ट्स मिलने लग जाएं, आप अच्छा फील करें, दवाइयां छूटना स्टार्ट हो जाए, और आप अपने ऑप्टिमल हेल्थ और वेट पर आ जाएं। तो ये एक प्रैक्टिस है जो धीरे धीरे, अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, पर इस प्रैक्टिस में आने में वक्त लग सकता है। कॉन्सेप्ट ऐसे ही समझिए कि एनिमल्स को देखिए वो कैसे खाते हैं, जब भूख लगेगी तब खाना खाएंगे, और वो टाइम के अकॉर्डिंग तो वो लोग खाना नहीं खाते हैं। तो ये बेस्ट तरीका हो सकता है अपने इंस्टिंक्ट्स को
फॉलो करना। जैसे कि अगर किसी के भी घर में पेट एनिमल्स हैं तो हम देखेंगे जब भी वो बीमार होते हैं तो वो खाना खाना बंद कर देते हैं सबसे पहले। तो हम बड़े उस टाइम पर वरिड होते हैं कि वो खाना क्यों नहीं खा रहे, जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, पर वो तब तक खाना नहीं खाते जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाते पूरी तरह से। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, वो कितना भी टाइम ले सकते हैं। तो एक चीज जो फर्स्ट थिंग हमें करनी है कि जैसे ही हम बीमार होते हैं, कोल्ड कॉफ फीवर या कोई भी और चीज हमें एक्सपीरियंस होती है, खाना खाना बंद कर दें और फ्लूइड डाइट पे आ जाएं, वाटर या जूस डाइट पे आ जाएं, क्योंकि बॉडी उस वक्त खाना नहीं मांग रही है। डाइजेशन बंद, हीलिंग स्टार्ट। तो इस तरीके से हम अगर चीजों को और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब एक बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है मिल्क के बारे में। मिल्क के बारे में बहुत ही डिटेल में हम जा सकते हैं, पर नहीं जाएंगे क्योंकि कुछ लोग ऑफेंड हो सकते हैं उस चीजों को लेके। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि मिल्क हमें एक्चुअल में क्या डिसएडवांटेजेस हैं। आप डिसाइड करिएगा कि आप उसे कंटिन्यू, मतलब आप लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, इट्स ऑल ऑन यू। आप खुद डिसाइड करें चीजों को। लेकिन पहली बात ये है कि जैसे ही हम मिल्क, एनिमल मिल्क या किसी भी फूड की बात करते हैं तो ये पूरी तरह से एनिमल क्रूएलिटी है। तो हम बहुत ही, क्योंकि हम फूड चेन में सबसे ऊपर है, तो हम सिर्फ उनके ऊपर बहुत ही अत्याचार कर रहे हैं, एनिमल्स के ऊपर। और वो डेयरी फार्म्स में अगर हम जाके देखें कि किस तरीके से एक काऊ या फिर एक बफलो, एक गाय या भैंस के बच्चे को अलग करके ये दूध निकाला जाता है और बहुत बुरी कंडीशंस में रखा जाता है। तो अगर हम सच्चाई देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। बेस्ड डाइट के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि हम पूरी तरह से अगर प्लांट्स पर आ जाए तो इसमें एक बहुत बड़ी स्टडी और ट्रायल किया गया जिसको हम चाइना स्टडी बोलते हैं। आप इंटरनेट पे जाएंगे, ये अवेलेबल होगा। बिगेस्ट ट्रायल इन ह्यूमन हिस्ट्री किया गया। और बिल क्लिंटन जो है उन्होंने भी अपने आप को ऐसे ही ठीक करा, क्योंकि वो बहुत बीमार हो चुके थे और उन्होंने सर्जरीज भी कराई, हार्ट सर्जरीज और कई सारी। पर देन उनके डॉक्टर्स ने जब उनको ये बताया कि आप प्लांट बेस्ड डाइट पे पूरी तरह से जब आ जाएंगे तो आप, क्योंकि वो सर्जरी अब उनके लिए, उनके डॉक्टर ने कहा आप कुछ नहीं हो सकता। जब सर्जरी भी पॉसिबल नहीं थी 2-3 कराने के बाद भी, और वो बहुत बीमार थे, जब वो प्लांट, और इसी तरीके से बाकी लोगों ने और बहुत बड़े ट्रायल में देखा गया, जैसे ही ह्यूमंस प्लांट बेस्ड डाइट पे आ जाते हैं पूरी तरह से कि हम सिर्फ हरा पत्तियां और प्लांट्स का खाना और सब्जियां और फलों पर आ जाएंगे, और वो डेफिनेटली मिक्सचर ऑफ कुक्ड और अनकुक्ड हो सकता है। वो कैसे होगा हम समझेंगे, तो आप अपनी बहुत सारी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। तो ये चाइना स्टडी उसका बेस है। जो पूरी हमारी पढ़ाई है और सारा जो चीजें हैं वो चाइना स्टडी से आती है कि हम कैसे प्लांट बेस्ड डाइट से अपने आप को ठीक करें। तो अब मील प्लान, लाइफस्टाइल, डिजीज और प्रैक्टिकल मैं आपको बताती हूँ कैसे चीजों को करना है। ये कॉन्सेप्ट्स के बारे में था जो अभी तक समझ रहे थे। स्प्राउट्स, कोई भी ऐसी चीज जो लिविंग फूड है, लिविंग फूड और डेड फूड, एक कॉन्सेप्ट अगर हम समझे, अपने बच्चों को भी समझाएं, जो बहुत जरूरी है, स्कूल में नहीं बताया जाता। कोई भी ऐसा खाना जिसे हम मिट्टी में डालें और वो एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाए, वो एक लिविंग फूड है। तो अगर स्प्राउट्स को हम मिट्टी में डालें और पानी दें तो वो क्योंकि कन्वर्ट हो जाएगा एक खाने के अंदर, एक प्लांट के अंदर, तो ये एक लिविंग फूड है, इसमें लिविंग एंजाइम्स होते हैं, ये हेल्थीएस्ट फूड है। ये अपनी डाइट में इंक्लूड आपको जरूर करना है अपने सैलेड्स के साथ में। इसके कॉम्बिनेशंस क्या होंगे वो मैं आपको जरूर समझाऊंगी। सोक्ड ड्राई फ्रूट्स हमारी डाइट का जरूर पार्ट होने चाहिए, क्योंकि गुड प्रोटीन्स और फैट्स, गुड फैट्स जो हमें पूरे दिन में चाहिए वो इसके अंदर डेफिनेटली होते हैं। और सोक्ड ही क्यों होने चाहिए, क्योंकि ये एक कोडेड फॉर्म में इसके अंदर फैट्स और प्रोटीन्स होते हैं, जो कि जब तक हम इन्हें भिगोएंगे नहीं, सोक नहीं करेंगे, वो अपना पूरी तरीके से फायदा हमें नहीं देते हैं। तो ये सोक्ड नहीं होंगे तो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, बहुत हैवी रहते हैं हमारे लिए। तो हम रात में ही इन्हें सोक करके रखें और अपने फ्रूट्स और सैलेड्स में इसको इंक्लूड कर सकते हैं अपने खाने के साथ। वो कैसे होगा वो भी मैं आपको पूरा समझाऊंगी, पर ये आपकी डाइट का पार्ट होने चाहिए अगर आप हेल्दी प्रोटीन्स, फैट्स और सारी चीजें अपनी डाइट में लेके आना चाहते हैं। एक चीज कोई भी खाना खाने से पहले जो आपको अपने आप से पूछनी है, क्या ये गॉड मेड फूड है या फिर ये मैन मेड फूड है। कोई भी चीज जो डायरेक्टली मदर नेचर से आती है, प्लांट्स और ट्रीज से आती है, गॉड ने हमें जिस, मदर नेचर ने जिस फॉर्म में दी है, अगर हम वो खा रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा वही फूड है। मैन मेड फूड इज कोई भी चीज जो फैक्ट्री में बनी है, कोई भी चीज जो फैक्ट्री से आ रही है, प्रोसेस्ड है, डब्बों में बंद है, पैकेट्स में बंद है, वो मैन मेड फूड है, वो हमारा खाना नहीं है। हम उसको मिनिमाइज करेंगे अगर हम बंद नहीं कर सकते हैं तो पूरी तरह से, और गॉड मेड फूड को हम लाइफ में मैक्सिमाइज करते जाएंगे। तो एक सवाल जब भी कंफ्यूजन हो अपने आप से कि ये खाना अभी खाना है या मेरे लिए है या नहीं है, गॉड मेड फूड और मैन मेड फूड, आप उस क्वेश्चन पूछ सकते हैं और चूज कर सकते हैं।
कौन सी डिजीजेस क्योर होगी अगर आप ये जानना चाहें तो जैसे मैंने आपसे कहा, हम अलग अलग डिजीजेस को नाम नहीं देते हैं। कोई भी चीज जो आपके स्टमक को क्लीन रखेगी, बॉडी को क्लीन रखेगी, वो ये सारी बीमारियां 72 आवर्स में, 3 दिन में आपकी डायबिटीज की दवाई आधी हो सकती है या फिर पूरी तरह खत्म हो सकती है, डिपेंडिंग, थोड़ा बहुत आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है और कितना आप फॉलो कर रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी दवाई बंद हो सकती है हाई ब्लड प्रेशर की, अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, ओबेसिटी, पीसीओडी, किडनी फेलियर, कैंसर, हर बीमारी का इलाज इसी तरीके से, इस सारे प्रोसेस से जो प्रैक्टिकली किया जा रहा है। ये सिर्फ मैं आपको बोल नहीं रही हूँ, ये सिर्फ बताने के लिए नहीं है। तो हमारी टीम के कुछ हॉस्पिटल्स भी हैं क्योंकि हर जगह, तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस हो रही है ऑलरेडी, इसलिए मैं आपको ट्राइड एंड टेस्टेड, एवरीथिंग इज ट्राइड एंड टेस्टेड, और इसके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। सारी बीमारियां आप ठीक कर सकते हैं अपनी ये सारी चीजों से। तो एक हमारा कॉन्सेप्ट जरूर जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कई बार हमें सिर्फ ऐसा लगता है कि हम डायबिटिक पेशेंट हैं और हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारी कई बार ये देखिए, कुछ रेंज जो हमें बताई जाती है कि इसके अंदर ही आना चाहिए, हमारे नंबर्स जो हैं वो जरूरी नहीं है कि सबका सेम हो। हमारी बॉडी सेम नहीं है, हम सारे लोग सेम नहीं है, एक पर्टिकुलर रेंज दे दी और कह दिया कि सबका इसके अंदर हो, जरूरी नहीं है। सो बॉडी की इंटेलिजेंस अपनी है, उसको रेगुलेट करने दीजिए। हाँ, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कुछ हाई होता है, लो होता है, तो हमें डेफिनेटली देखना चाहिए। थोड़ा बहुत इधर उधर और एक पर्टिकुलर टाइम पर एक बार देखने पर हम बीमार हो गए, ऐसा नहीं है। तो प्लीज कोई भी मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले आप समझें चीजों को, एक बार स्टार्ट करते ही चीजें खराब हो सकती है बहुत। तो ये पहले आप समझें, आप एक्चुअल में डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर पेशेंट हैं या फिर नहीं है, या फिर आप बहुत जल्दी इन चीजों को ठीक कर पाएंगे अगर डायग्नोज हुए। जस्ट डायग्नोज हुए तो आप इसको वैसे भी ठीक कर पाएंगे बिना मेडिसिन के ही। कोलेस्ट्रॉल हमें बताया गया है कि बहुत ही खराब चीज है और हमें अपनी लाइफ बहुत ध्यान रखना है उसका और चीजों का। तो एक चीज आप ध्यान रखिए, कोलेस्ट्रॉल इज लाइफ। कोलेस्ट्रॉल के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, और सारे एनिमल्स कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं, प्लांट्स नहीं बनाते हैं। तो अगर आप प्लांट बेस्ड डाइट पे आते हैं तो कोलेस्ट्रॉल की कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है, आप उसे अपने आप से ठीक कर सकते हैं, पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम आते हैं पूरी उस फाइनल चीज पे, और अभी इसके बाद भी बहुत सारे बायो हैक्स हैं और थेरेपीज हैं जो हम समझेंगे, जो आप घर में प्रैक्टिस करेंगे। बट एक एप्रोप्रिएट डाइट प्लान या लाइफस्टाइल क्या हो, जिसमें हम सुबह से लेकर शाम तक क्या खाएं और एप्ट हो हमारे बॉडी के लिए, और हम डिजीज से बाहर निकल पाएं और हेल्दी, और वो सब बेनिफिट्स जो हमने बात करें वो अचीव कर पाएं। तो आप जो भी टाइम डिसाइड करें अपने लिए, अगर आप शुरुआत में 8 घंटे रखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया बेस्ट है, और 16 घंटे की फास्टिंग, तो आप 10 से 6 के बीच में या फिर 11 से 7 के बीच में इस चीज को कर सकते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। और ठीक ठाक आप सब कुछ चल रहा है और आप बीमार भी नहीं है, कोई डिजीजेस, कोई मेडिसिन नहीं है, तो आप इस टाइम को 10 से 11 घंटे रख सकते हैं। 10-11 घंटे में आप ये सारी चीजें खाएं पूरे दिन में, और बाकी टाइम आप पानी पे रहें या जूस पे रहें सिर्फ। अगर भूख लगती है तो बाकी कोई जरूरत नहीं है हमें किसी भी तरह का सॉलिड फूड खाने की। तो आप मॉर्निंग में फ्रूट्स और जूसेस लेंगे, जिस भी टाइम आप शुरू कर रहे हैं, 10 बजे, 11 बजे, जो भी टाइम रहेगा, क्योंकि फ्रूट्स और जूसेस एम्प्टी स्टमक ही लिए जाएंगे और उनको डाइजेस्ट करने का टाइम सबसे कम रहेगा। तो सबसे पहले फ्रूट्स और जूसेस होंगे, उसके बाद आपके रॉ सैलेड्स होंगे जब भी भूख लगेगी नेक्स्ट। तो आप उसमें सैलेड्स का अच्छा, जो भी सीजनल वेजिटेबल्स, देखिए अगर हम पूरे दिन में 3-4 तरह के फ्रूट्स जो कि सीजनल हैं और 3-4 तरह की वेजिटेबल्स जो कि सीजनल हैं, उसी सीजन में आती है, लोकल मिलती है, आसपास ही मिलती है, और तो सारी चीजें हमने कवर कर ली। हमें कोई विटामिन और कोई मिनरल की चिंता करने की जरूरत नहीं, कोई सप्लीमेंट हमें लेना नहीं है। उसके बाद 3-4 तरह के फ्रूट्स, 3-4 तरह की रॉ वेजिटेबल्स, लेकिन रॉ फॉर्म में ये जरूरी है। कुक्ड मीट हम ले सकते हैं, उसके बाद ले सकते हैं। तो आप सुबह सबसे पहले जब शुरू करेंगे फ्रूट्स और जूसेस से शुरू करें, फिर आप नेक्स्ट भूख लगने पर सैलेड्स खाएं, रॉ होनी चाहिए, उसके साथ आप अपने ड्राई फ्रूट्स को मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना रोटी सब्जी, और कोई क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितनी भूख हो आप उतना खाएंगे। ये कोई इस तरह का रिस्ट्रिक्शन वाला डाइट या फिर वो चीज नहीं है कि आपको कम खाना खाना है, लेकिन आप सिर्फ ये फॉलो कर लेंगे तो भी आप मैजिकली देखेंगे आपका वेट लॉस होना शुरू होगा और डिजीजेस ठीक होना शुरू होगी। जो मैंने आपको फास्टिंग वाला 8-10 घंटे वाला बताया, और बाकी चीजें जो आप बताने वाली हूँ, तो इसलिए आप उसके, ये सारी चीजें आप जो अभी खा रहे हैं वो सब खा सकते हैं, राइट। तो ये एक स्टैंडर्ड चीज है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगी बाद में अगर आप चाहेंगे तो, और इस तरीके से आपको चीजें जो है फॉलो करनी है।
तो बेस्ट टाइम क्या रहेगा वो मैंने आपको बता दिया। ये मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ जो हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ बायो हैकिंग। ये दिस इज समथिंग जो मैंने रिसेंटली सीखा, और कुछ ऐसी चीजें जो आपने रैंडमली इधर उधर सुनी होगी कि हमें करनी चाहिए, बट देन वो सारी चीजें अगर आप रोज प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, जिनमें कुछ मिनट्स लगते हैं और कुछ नहीं लगता, कुछ मिनट्स, फ्यू सेकंड्स और मिनट्स लगते हैं, तो आपकी लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। आप डेफिनेटली एक्सपीरियंस करेंगे हेल्थ अपनी बहुत ही एक अलग लेवल पे। तो ये बायो हैकिंग हम इसको कहते हैं। और कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो है आप अपने ब्रेन के साथ कर सकते हैं। देखिए, एक चीज है कि अगर हम पैकेज्ड फूड खाना नहीं चाहते तो हम खरीदना बंद कर दें। पहला रूल ये है। घर में अगर आप पैकेज्ड फूड रखेंगे तो आप डेफिनेटली खाएंगे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है अपने आप को कंट्रोल कर पाना कि हम देख पा रहे हैं लेकिन हम खा नहीं रहे, अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, विल पावर ट्राई कर रहे हैं। नो, सिंपल चीज है, आज ही से मिनिमाइज करिए। ग्रोसरी स्टोर या मॉल्स या डिपार्टमेंटल स्टोर्स जाना कम कर दीजिए, और सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी जाना आप ज्यादा शुरू कर दीजिए। तो आपके काउंटर पे, अगर किचन काउंटर में आप जाएं और आपको भूख लगी और आप सबसे पहले एंटर करें और सबसे पहले आपको दिख रहे हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, तो ऑब्वियस सी बात है आप सबसे पहले वही खाएंगे। तो आपके घर में नमकीन, बिस्किट्स और जितने भी पैकेज्ड फूड्स के पैकेट्स आज तक आते हैं, आप, आई नो आप एकदम से बंद नहीं कर सकते सारी चीजें, पर आप उसको मिनिमाइज करना आज ही से शुरू कर सकते हैं कि आप कुछ चीजें खरीदना बंद कर दें और उसको धीरे धीरे कम करते जाएं। तो ये एक बहुत बड़ा चीज है जो हम अपनी हैबिट में लेके आ सकते हैं। उसके अलावा आप बच्चों को सिर्फ खाना तभी दें जब वो उन्हें बहुत भूख लग रही हो, तो ये एक अलग टॉपिक है बच्चों वाला, अभी हम नहीं ले रहे हैं इस चीज को। और एज अ ग्रुप फॉलो करें चीजों को। सब लोग फैमिली में ऐसा ना सोचें कोई बीमार है तो उसको ये फॉलो करना है, कोई नहीं है तो वो सब कुछ खा सकता है। नो, एज अ फैमिली आप सब फॉलो करें। सारे लोग मिलके सेम मील खाएंगे, सेम खाना बनेगा, सेम हैबिट्स होंगी, तो ये सबके लिए फायदेमंद है। इसमें किसी को भी नुकसान नहीं होने वाला। कोई बीमार है, नहीं है, कोई डिजीज है किसी को, कोई दवाई ले रहा है, नहीं ले रहा है, ये सारी चीजें सबके लिए है, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम किसी बीमारी को सिर्फ ठीक कर रहे हैं, हम अपने आप को बेस्ट पोजीशन में लेके आने के लिए ये चीजें कर रहे हैं। राइट, ये मैं आपको बता चुकी हूँ सारी चीजें। अब ये एक मैंने जो ब्रेन ट्रिक है वो ली है, जो आप कर सकते हैं। एक रिसेंट बुक आई है, कुछ टाइम पहले ही आई है, एटॉमिक हैबिट्स। 4 चीजें आप अपनी लाइफ में इंक्लूड करिए। वो कहती है कोई भी हैबिट बनाने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले उसको अट्रैक्टिव बनाइए। अब अट्रैक्टिव कैसे होगा, हम सबको पता है सैलेड खाना बहुत बोरिंग होता है, कि हमने खीरा टमाटर काट के प्लेट पे रखा और हम उसे खाने, हमें पता है खाना चाहिए पर हम खा नहीं रहे हैं, फिर उसको हमें बड़ा ही खराब लग रहा है वो चीज करना, और रोज नहीं कर पा रहे। अट्रैक्टिव ऐसे हो सकता है कि आप अलग अलग वेजिटेबल्स लेकर आइए, जो एक्सोटिक वेजिटेबल्स भी हो सकती हैं उसके अंदर, जो कलरफुल होती हैं, जैसे कि रेड और येलो शिमला मिर्च हो सकती है और इस तरह की चीजें। और उसमें ड्राई फ्रूट्स मिलाइए, उसमें कुछ ड्रेसिंग मिलाइए थोड़ी सी, और उसको अट्रैक्टिव बनाइए कि आप उससे एक्चुअली खाने के लिए बहुत ही वेट कर रहे हो कि ये चीज मुझे टेस्टी बनाइए उस चीज को, जिससे वो अट्रैक्टिव हो और आप खा पाए। ऑब्वियस ऐसे होगा जैसे मैंने आपको जस्ट बताया, किचन काउंटर पे सबसे पहले जो दिखेगा हम वही खाएंगे, भूख लगेगी तो। ऑब्वियस बनाइए, सामने वही रखिए, सब जगह आप अवेलेबल रखिए कि फ्रिज भरा हो आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल से, और आपका किचन काउंटर फ्रूट्स और वेजिटेबल से भरा हुआ हो, और पैकेज्ड फूड से नहीं। इजी बनाइए, इजीली एक्सेसिबल हो। रात में आपको लगता है कि भूख लगती है या फिर कुछ ऐसा, आप अभी कोशिश ही कर रहे हैं अगर ये हैबिट्स डेवलप करने की, तो अगर आपने अपने पास में डब्बे रखे हैं नमकीन और बिस्किट्स के, तो फिर वो इजी है कि आप उसे निकालेंगे और सबसे पहले भूख में वही खाएंगे। उन्हें प्लीज हटा दीजिए, और आप पास में बनाना या फिर कोई भी ऐसी चीज आप रखिए कि भूख लगेगी तो इजीली आप एक्सेसिबल वही खाना होगा। और वही मेक इट सेटिस्फाइंग। सेटिस्फाइंग मतलब देखिए, हमारा ब्रेन कोई भी चीज, वही चीज को करना पसंद करता है जिसमें हमें इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है। इंस्टेंट रिवॉर्ड, ये बहुत रिसर्च होती है तब जाके किताबें लिखी जाती है, और बहुत रिसर्च के बाद इन चीजों को बताया जाता है। सेटिस्फाइंग इस तरीके से कि अगर मैंने आज ये चीज फॉलो करी, 8 घंटे में खाना खाया, या और सारी चीजें जो यहाँ पर हो रही है, तो हम अपने आप को रिवॉर्ड करेंगे। जैसे कि हम कुछ देर के लिए मोबाइल पे अपना फेवरेट चीज देख सकते हैं। अब वो हो सकता है एज वाइज डिपेंड करे कि आपको क्या अच्छा लगता है और आप अपने आप को रिवॉर्ड कैसे देना चाहते हैं। पर आप कोई भी ऐसी चीज बनाइए कि ये करने के बाद मैं अपने आप को इस तरह से रिवॉर्ड करूंगी। ये पर्टिकुलर हैबिट, आज अगर मैंने 6 बजे बाद खाना नहीं खाया, 7 बजे बाद नहीं खाया, और फास्टिंग मोड या सुबह मैंने अवॉइड, तो मैं अपने आप को ये चीज दूंगी। अब वो भी जो भी आपको बेस्ट लगता है, आप सेटिस्फाइंग, तो इंस्टेंट रिवॉर्ड आप अपने आप को जैसे ही देंगे, ब्रेन को वो चीज पसंद आना शुरू हो जाएगी, और वो हर बार वेट करेगा कि हाँ, सैलेड खाने के बाद ये मिलेगा, मेरी फेवरेट चीज मिलेगी। तो हम सब बच्चों की तरह हैं, और हम सबको पसंद होते हैं गिफ्ट्स और रिवॉर्ड्स। हमारा ब्रेन ऐसे ही काम करता है बच्चों की तरह। तो हम उससे ये 4 चीजों का ध्यान रखें। ये बुक पढ़ें अगर आपके पास टाइम हो तो, या आप ऑडियो बुक सुन लें इसकी,
बहुत ही अच्छी किताब है और मैंने भी समझने की कोशिश करी कैसे ये साइकोलॉजी को हमारे इम्पैक्ट करती है और नई हैबिट्स डेवलप करने में हमारी मदद करती है। तो क्योंकि मेरा काम हेल्थ में प्लस माइंडसेट चेंज और साइकोलॉजी चेंज में भी है, तो हम ज्यादातर माइंडसेट चेंज पे काम करते हैं, जिससे कि आप सैलेड्स तो अपने आप खाने लग जाएं, माइंडसेट पे हम आपको सिखा दें कैसे चीजों को बदलना है। मैं आपको बता रही थी 90% से ज्यादा डिजीजेस जो है वो ब्रेन से आती है। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगी इसके लिए कि कैसे हमारा ब्रेन काम करता है और कैसे वो बना लेता है डिजीजेस जो कि होती नहीं है पर एक्चुअल ब्रेन सोच के बना लेता है। देखिए क्या होता है कि जैसे कि एक बार एक कॉन्विक्ट जो एक मुजरिम था उसको कहा गया कि भाई तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम फांसी लगवा लो, उसमें 4-5 मिनट लगेंगे, हड्डियां टूटेगी गर्दन की और बहुत दर्द होगा, 4-5 मिनट बाद मरोगे, या फिर तुम एक काम करो, एक और ऑप्शन है, तुम अब स्नेक बाइट एक सांप से कटवा लो, 4-5 सेकंड में पॉइजन फैलेगा बॉडी में और तुम मर जाओगे। हमारा भी एक्सपेरिमेंट हो जाएगा और तुम्हें भी जो भी तुम चाहते हो वो चॉइस तुम कर सकते हो। तो उसने सोचा कि ठीक है, बहुत ही पेनफुल होगा 4-5 मिनट में और मरना और हड्डियां टूटना और दर्द और पेन, इन सब के बजाय ठीक है मैं एक स्नेक बाइट लूंगा और आप मुझे सांप से ही कटवा दो और वही ठीक रहेगा मेरे लिए। दिन आया वो वाला जब उसे एक्चुअल में डेथ सेंटेंस देना था, उसे बिठा दिया गया एक चेयर में और सामने वो आदमी खड़ा किया गया जिसके हाथ में एक स्नेक था जो उसको बाइट करने वाला था कुछ देर बाद और उसको इस तरह से डेथ सेंटेंस मिलने वाला था। तो वो चेयर में बैठा था और वो देख रहा था 20 फीट दूर वो आदमी स्नेक लेके खड़ा है और वो पूरा उसके दिमाग में प्रोसेस हो चुकी थी सारी चीजें। तो अब जैसे कि प्रोटोकॉल होता है कि एक सर पे फेस पे काला कपड़ा डाल दिया जाएगा और उसे पता नहीं होगा अब उसके बाद क्या हो रहा है, हैंग करने से पहले भी यही किया जाता है। तो ये सब देखने के बाद उस पे काला कपड़ा डाल दिया गया, वो आदमी जो सामने से आ रहा था स्नेक लेके वो निकल गया और एक दूसरा आदमी आया और उस कॉन्विक्ट मुजरिम के पास जाके उसने एक नीडल ली और उसके हाथ में चुभा दी। वो नीडल चुभाने के 4-5 सेकंड में बाद वो मुजरिम मर गया, उसकी डेथ हो गई। दिस इज अ रियल स्टोरी। बाद में पोस्टमार्टम में पता चला और रिपोर्ट पूरा रिसर्च हुआ, इस पर पूरी स्टडी हुई और ये देखा गया कि वो कैसे मरा, स्नेक के पॉइजन से ही मरा। अब ये स्नेक ने काटा नहीं पर पॉइजन कहाँ से आ गया उसकी बॉडी में ये एक बहुत सारा कंटेंट है इसके ऊपर, बहुत किताबें हैं, बहुत रिसर्च है जो ये कहती है जैसा हम सोचते हैं ब्रेन वैसा ही केमिकल बनाता है। सिर्फ उसने सोचा और इमेजिन किया और फील किया कि स्नेक उसे काट रहा है और वो स्नेक पॉइजनस है और वो सेम पॉइजन बॉडी ने रिलीज किया और उसकी बॉडी में वो पॉइजन फैला और वो इसी से मरा। ये बिल्कुल सच है, आप जाके देख सकते हैं सेशन के बाद भी, ऐसी बहुत सारा चीजें आपको मिल जाएगी इंटरनेट पे और बुक्स और रिसर्च और सारी चीजें। दैट मीन्स हम जैसा सोचते हैं ब्रेन वैसा ही बनाता है। ज्यादातर बीमारियां सिर्फ हमारे सोचने, स्ट्रेस लेवल, सिर्फ स्ट्रेस लेवल और चीजों के ये सोचने से कि आप बीमार हैं, आप बीमार हो जाते हैं और वही केमिकल्स ब्रेन रिलीज करना शुरू करता है और बॉडी वैसे ही बिहेव करती है। पहली चीज लाइफ में जो हमें करनी है, हमें सिर्फ ये सोचना है कि हम हेल्दी हैं। सिर्फ सोचने से चीजें बदलना शुरू हो जाएगी। डेफिनेटली चीजें बदलना शुरू होगी और आप हर दिन इमेजिन करिए और हर दिन सोचिए, लिखिए, हर दिन अपने आप को कहिए कि आप ठीक हो रहे हैं, यू आर फीलिंग बेटर, आप अपने आप को और बेटर फील कर रहे हैं, आप हर दिन अच्छा फील कर रहे हैं। जितनी बार फ्रूट खाएंगे, जितनी बार सैलेड खाएंगे, जितनी बार फास्टिंग में जा रहे हैं, ये बायो हैकिंग कर रहे हैं जो अब मैं बताने वाली हूँ, आप सोचिए आई एम गेटिंग हेल्दियर, मैं हर दिन अच्छा फील कर रहा हूँ, अच्छा फील कर रही हूँ, राइट। आपकी बॉडी वैसे ही बिहेव करना स्टार्ट करेगी और सारी मेडिसिन छूट जाएंगी और आप ठीक। ये एक बहुत डॉक्यूमेंट्री भी है, बुक्स भी है, आप देखेंगे लोगों ने सिर्फ सोच के अपने आप को ठीक कर लिया, सिर्फ सोच के। एनाटॉमी ऑफ इलनेस अगर एक बुक आप पढ़ेंगे या ऑडियो बुक सुनेंगे तो वो आपको बताएगी कैसे सिर्फ सोचने से लोग अपने आप को ठीक करते हैं या कुछ भी बदल सकते हैं लाइफ में। तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, द सीक्रेट, ये सब मैंने क्योंकि लाइफ में पढ़ा और अप्लाई किया तो ये सब ने मुझे रिजल्ट्स दिए और फाइनली चीजों को समझने में मदद की कि ये सब कैसे काम करता है और ये हेल्थ से उतना ही रिलेटेड है जितना बाकी चीजों से। तो ये हम मैच करके मैं यहाँ तक पहुंच पाई कि कैसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है। ब्रेन को ट्रेन कैसे करेंगे? देखिए, ट्रेनिंग योर ब्रेन की कुछ टेक्निक्स हैं, आप बार बार रिपीट करना स्टार्ट करिए। आपका ब्रेन सुन रहा है, हर टाइम आप अपने आप से जो कह रहे हैं आपका ब्रेन सुन रहा है और क्रिएट करके दे रहा है आपको, उसका काम है क्रिएट करके देखना। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ वही कर रहा है जो आप कह रहे हैं। जितनी बार जो चीज बोलेंगे उतनी बार वही चीज होगी। विजुअलाइज करिए, चीजों को सोचिए कि आप बिल्कुल हेल्दी हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत लाइट है, थ्राइव कर रहे हैं, अपने बिजनेस और प्रोफेशन में बेस्ट फील कर रहे हैं, आपकी बॉडी बिल्कुल हेल्दी है अंदर से, आप उस चीज को फील कर पा रहे हैं। हर दिन रात को सोने से पहले विजुअलाइज करिए।
उसके अलावा आप कुछ हीलिंग ऑडियोज होते हैं जो आप सुन सकते हैं, हेडफोन लगा के सो जाइए, रात भर वो मतलब कुछ देर चलेगा, 5-10 मिनट बंद होगा और रात भर माइंड उसी पे काम करेगा और सुबह उठ के बहुत अच्छा फील करेगा, राइट। तो आप अपने आप से कहना शुरू करिए कि अभी हम क्या कहते हैं अपने आप से, मुझे सैलेड खाना पसंद नहीं है, ब्रेन सुन रहा है, ब्रेन इज लिसनिंग, राइट। और वो एक्चुअल में कह रहा है कि ठीक है, उसका काम है हमें हैप्पी रखना, बोलेगा ठीक है मत खाओ सैलेड, स्वीट्स खा लो, मिठाइयाँ खा लो या फिर कुक्ड फूड खा लो, राइट। तो फिर हम अपने आप को सिर्फ ये बोलना ही शुरू करें कि आई लव ईटिंग माई सैलेड्स, मुझे सैलेड्स बहुत पसंद है। बार बार बोलिए, 1 दिन 2 दिन 21 डेज के लिए लगातार इस चीज को करिए, रोज आप प्रैक्टिस करिए, आदत बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी, आप उसके बाद रह नहीं सकते। 21 डेज बाद आप अपने जूस के साथ ही उठेंगे। आप चाय पीने की हैबिट कैसे छोड़ेंगे, देखिए मैं आपको बताती हूँ, मैक्सिमम लोग यहाँ पर परेशान होंगे इस हैबिट से कि हम सुबह उठ के हमारी चाय पीने की आदत है, राइट। तो ये ट्रिक हमने अपने सारे पेशेंट्स के साथ करते भी हैं और ये इसी से रिलेटेड है। आप क्या करिए, ब्रेन को ट्रिक करना है, सबसे पहले सुबह उठिए और वही मन कर रहा है कि चाय पीनी है, वही पैन लीजिए, पानी डालिए, सारे हर्ब्स डालिए उसमें, इलायची, काली मिर्च, अदरक, जो भी आप सारी चीजें डालते हैं, तुलसी के पत्ते, और आप उसमें चाय की पत्ती, दूध और चीनी, 3 चीज मत ऐड करिए, बाकी सब डालिए, एक हर्बल टी की तरह वो तैयार हो जाएगी और आप उसको छानकर उसी कप में, उसी टाइम पे, उसी तरह से सिप सिप कर पिए। और जस्ट वो कप फिनिश करने के बाद आप अपने ब्रेन से पूछिए, क्या अभी भी आप वो टी पीना चाहते हैं जो हर दिन पीते हैं? आपको लगेगा नो इट्स डन, मतलब आप अपने लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे, सोचेंगे आप मुझे बस मेरा हो गया, राइट। आप ये टेक्निक ट्राई करिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, आप देखेंगे मतलब ये एक मैजिक की तरह काम करेगी और ब्रेन को तो वही इफेक्ट जा रहा है कि हम चाय पी रहे हैं और ब्रेन सोच रहा है कि हम एक्चुअल में चाय पी रहे हैं, क्योंकि उसको चाहिए वो स्मेल, उसको चाहिए वो हैबिट, उसको चाहिए हाथ में वो कप पकड़ना, वो सेम टाइम, वो सेम फीलिंग, उसको मिल गई वो फीलिंग, राइट। और वो खराब चीजें हमारे अंदर नहीं गई और अच्छी चीजें गई। सिर्फ कोई हर्बल टी पीना मतलब आपका फायदा ही हुआ, नुकसान बिल्कुल नहीं हुआ। और अच्छी चीज है कि अगर वो चीज करें, आदत छूट गई और आपका जो फास्टिंग है वो कंटिन्यू रहेगा। मैक्सिमम लोग यही सोच रहे हैं हम फास्टिंग में चाय पी सकते हैं क्या? नो, आप चाय नहीं पियेंगे, बिल्कुल नहीं पी सकते मिल्क वाली, क्योंकि मिल्क, शुगर और टी लीव्स जो है वो बॉडी में हार्म, मतलब वो फास्टिंग टूट जाएगी पीते ही। तो अभी हर्बल मसाले मिला के आप डेफिनेटली पानी के साथ अगर लेंगे तो फास्टिंग कंटिन्यू रहेगी। और ये एक तरीका है जो आप अपनी आदत को तोड़ने के लिए बना सकते हैं, आज से ही काम करना शुरू कर सकते। ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हमारे पास और हैं कि आप कैसे चीजों को रिप्लेस करें, ना कि बंद करें। चाय पीना बंद कर देंगे और कहेंगे कि आज मैं चाय नहीं पीऊंगा और कोशिश कर रहे हैं, बार बार ब्रेन बोल रहा है मुझे चाय चाहिए, मुझे वही फीलिंग चाहिए, मुझे वही कप चाहिए। तो अब बार बार अगर उस तरफ जाएंगे तो आप फिर तीसरे दिन सोचेंगे बस बहुत हो गया, अब आज मैं चाय पी लेता हूँ, राइट। तो वो नहीं करना, हमें रिप्लेस करना है चीजों को। ऐसी बहुत सारी और टेक्निक्स भी हैं और जैसे कि हम फॉलो करते हैं, हमने घर में भी किया है, अपने सब पेशेंट्स पे किया है, हॉट वाटर इमर्जन थेरेपी किसी भी डिजीज में बहुत कारगर है, बहुत बढ़िया, क्योंकि इसकी एक साइंस है कि वाटर के अंदर, जब हम हॉट वाटर के अंदर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारी बॉडी का बढ़ता है, स्वेट निकलना शुरू होता है, क्योंकि हमारी स्किन हमारा लीवर है, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, बॉडी वेट कम होता है, डिजीजेस ठीक होना शुरू हो जाती है। तो हॉट वाटर इमर्जन बहुत सालों से प्रैक्टिस हो रहा है हमारे इस चीज के अंदर, हम घर पे भी करते हैं। वेट लॉस आप देखेंगे बहुत जल्दी होना शुरू होगा आपका, क्योंकि पसीना आएगा, हॉट वाटर से पसीना आएगा तो टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे। टॉक्सिन्स बाहर आ रहे हैं, इसका मतलब सारा जो आपका जिमिंग, इट्स ऑलमोस्ट लाइक जिमिंग। जिन लोगों को जिम जाना पसंद नहीं है या फिर जाना चाहते नहीं है, एक जगह बैठ के करना चाहते हैं, इसका प्रॉपर एक टेक्निक होगा, वो सारी चीजें हैं, समझना तो पड़ेगा आपको, कितना टेम्परेचर ऑफ वाटर होना चाहिए, कितनी देर बैठना है और कितना सारी चीजें, पर वो करने से आपका जिमिंग इफेक्ट आएगा और आपको उतनी ही थकान फील होगी निकलने के बाद जितना कि आप एक्सरसाइज कर आए, और वही इफेक्ट आएगा सेम जो कि जिम जाने के बाद होता है। वेट लॉस प्लस इसमें तो और भी एडवांटेज होगा, टॉक्सिन रिलीज होंगे बॉडी में, डिटॉक्स होना शुरू हो जाएगा। एक और बायो हैक, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि बायो हैक ही है, अर्थिंग या ग्राउंडिंग हमें हर दिन करना बहुत जरूरी है। इससे भी हम अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं और बहुत ही फायदा इससे मिल रहा है। बाकी चीजों में जो कुछ कमी रह जाती है तो ये पूरा कर देती है कि देखिए, एनिमल शूज नहीं पहनते, हम सब जानते हैं कि सिर्फ ह्यूमन के अलावा कोई भी जूते नहीं पहनता वो सारे लोग ग्राउंड से अपने आप को टच करते हैं पूरे दिन। जो है अर्थ के अंदर एक करंट होता है, हम सब जानते हैं, और उसके अंदर एक एनर्जी होती है, उसमें वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है, अर्थिंग जिसे कहते हैं। तब वो इलेक्ट्रॉन्स जब बॉडी में एंटर करते हैं तो वो हमें बैलेंस करते हैं, हमारी बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करते हैं। तो जो रेडिएशन से, मोबाइल की रेडिएशन, लैपटॉप, वाईफाई जो चल रहा है, टीवी चल रहा है, आसपास सारी चीजें चल रही है शहरों में क्योंकि हम रहते हैं, तो ये चीजें हमें हमारी बॉडी का वोल्टेज बढ़ा देती है।
वोल्टेज जिसका बढ़ा हुआ रहेगा आप मीटर से चेक करिए, अभी आप वोल्टेज मीटर खरीदिए और उससे चेक करिए, हमारा वोल्टेज आएगा 200-250 के आसपास, राइट। ये वोल्टेज कितना होना चाहिए? अर्थ के जितना। अर्थ का वोल्टेज होता है 0। अगर हमारी बॉडी उससे टच करेगी तो हमारी बॉडी का वोल्टेज हो जाएगा 0। सिर्फ 0 वोल्टेज पे ही हम हेल्दी रह सकते हैं। अब आप कहेंगे हम जाके मतलब शूज खोल के कितनी देर पार्क में चले जाएंगे, कितनी देर हमारा, कितने लोग तो लास्ट टाइम याद भी नहीं होगा कब जाके पार्क में ग्रास में या मिट्टी में खड़े हुए होंगे, ऐसा तो हमें याद भी नहीं होगा शायद। बहुत सारे या जाते हैं पार्क तो शूज पहन के जाते हैं हम। तो इसके लिए भी एक टेक्निक है जिसे 0 वोल्ट थेरेपी कहा जाता है, जिसमें घर में ही आप वो मैट बना सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, खरीदना भी नहीं है कुछ। कुछ 2-3 आइटम होते हैं उसके लिए, तो आप घर पे ही आप उसको बनाइए, अर्थ से कनेक्ट करिए अपने पार्क में, अपने आसपास कहाँ जहाँ मिट्टी है उस तरह सा पूरा एक प्रोसेस है उसका। और आप उसमें ऑफिस में बैठे हैं तो मैट बना के अपने पैरों के नीचे रख लीजिए। रात में सोते वक्त एक चादर, एक बेडशीट बना सकते हैं जिसके ऊपर आप, कैसे आप कनेक्ट करेंगे उस चीज से, आपकी डिजीजेस ठीक होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि हम गांव में नहीं शहरों में रहते तो हम अर्थ को अपने पास ले आएंगे। हम अर्थ या ग्राउंड तक नहीं जा पा रहे तो अर्थ हमारे घरों में या फिर हमारे बेड पर या हमारे ऑफिस तक पहुंच जाएगी। तो 8 घंटे मतलब 4-5 घंटे 8 घंटे जो भी आप इस मैट के ऊपर अगर रहते तो भी आप ये, जो कि घर में, इसमें कोई कॉमर्शियल प्रोजेक्ट कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको खरीदने की जरूरत है। सारी ट्रेनिंग आप घर पे लेके, सारी चीजें आप एक्सरसाइज ये सब घर से प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं और ये आप सब बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, और फ्रेश एयर, और चार्जिंग एकदम से, हमें जैसे मोबाइल चार्ज होता है वैसे आपकी बॉडी चार्ज होना शुरू हो जाएगी जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे अर्थ से, और एक अलग ही एनर्जी आपको फील होगी। इसके बाद ब्रीदिंग एक बायो हैक है, हम भूल जाते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अभी भी हम बैठे हैं तो बस बॉडी शैलो ब्रीदिंग कर रही है और बहुत ही हल्के तरीके से हम ब्रीथ कर रहे हैं। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना और डीपली ब्रीथ करना। तो एक बहुत जरूरी चीज है कि आप बहुत डीप में जाके ब्रीथ करें और हर वक्त ध्यान दें, कॉन्शियसली ब्रीथ करना शुरू करें, जिससे कि बॉडी को ऐसा लगता है आप रिलैक्स्ड हैं। शैलो ब्रीदिंग जो है वो बॉडी समझती है कि फ्लाइट या फाइट मोड में है, मतलब कोई हमें भागना है यहाँ से और इस तरह की चीज। लेकिन जैसे ही आप डीप ब्रीथिंग शुरू करेंगे आपका पीस ऑफ माइंड वापस आना। तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट, जब आप ब्रीथ कर रहे हैं तो उस चीज को मैक्सिमम टाइम ध्यान रखते हुए डीप ब्रीदिंग करें। एक हैक है ये, सिर्फ ये सारे हैक हैं जो आप पूरे दिन में कर सकते हैं, बायो हैक हम इसे कहते हैं। और उसके अलावा एक्सरसाइज और मूवमेंट थोड़ा बहुत बहुत जरूरी है। मैं नहीं कह रही बहुत ज्यादा आप जिमिंग, रोज जिम जाइए, किसी के पास टाइम नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड, और वो भी स्पेशली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो कोई जरूरत नहीं है रोज जिम जाने की और चीजें, आप घर में रह के लाइट योगा, लाइट एक्सरसाइज, कहीं भी वॉकिंग, कहीं भी स्ट्रेचिंग, किसी तरह का कुछ भी एक्सरसाइज अपने आप शांति से, अगर आप बैठकर थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसे मूवमेंट्स कर पाते हैं, घर के काम किसी भी चीज में प्लीज इन्वॉल्व हुई है। हमारी बॉडी मूव करने के लिए बनी है, ना कि बैठने के लिए। कोई भी ऐसा जॉब जिसमें आप अपने आप को मूवमेंट नहीं, सिर्फ बैठ जाते हैं पूरे दिन, सिटिंग जॉब होती है, तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। प्लीज अपना माइंड जितना यूज करते हैं बॉडी भी उतना यूज करना आप स्टार्ट करिए। बेसिक बहुत छोटी छोटी चीजों से मूवमेंट आप शुरू कर सकते हैं। ये वो 0 वोल्ट थेरेपी है जो मैं आपको बता रही थी, बनाया जा सकता है, कोई भी बना सकता है इसको बड़ी आसानी से घर में ही। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है, जो हम पानी पी रहे हैं, आरओ वाला पानी स्पेशली, वो एक मिनरल लेस वाटर है। मतलब हम पूरी तरह से आरओ मिनरल्स को खत्म कर देता है तब जाके वो पानी, और वो क्योंकि फ्लोराइड है पानी में, ट्रीटेड वाटर है जो हम नलों से, जो हमारे घर तक पहुंच रहा है। तो हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से घर में ही 3 मटके लगा के, इसको लिविंग वाटर हम कहते हैं, और उसमें कुछ सैंड, कुछ छोटे वाले पत्थर और ये सब रख के, जैसे कि झरने से वाटर निकलता है, कोई कॉन्सेप्ट घर में बनाकर, और उससे अगर आप आप चाहे आरओ का वाटर इसमें डालें और वापस से वो मिनरल वाला वाटर हो जाएगा, क्योंकि वो पत्थर और सैंड के बीच में से निकल कर आएगा और मूविंग वाटर होगा, तो वो लिविंग वाटर। इससे भी बहुत लोगों की डिजीजेस ठीक हुई है जिनपे और कुछ काम नहीं करता। वो ये चीजें, ये छोटे छोटे हैक्स है, एक बार आपने इंस्टॉल करा घर पे, सिस्टम बहुत छोटा सा, ये सारी चीजें, और आपका सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाएगा। और इसमें कोई बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा, फर्स्ट टाइम के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, उसके बाद नहीं। एक जो मैं आपको बता रही थी कि नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम हमारा बॉडी क्लॉक होता है। बॉडी क्लॉक का मतलब पहले कब लाइट होगा कब डार्क होगा। गिव मी अ मिनट, जस्ट अ मिनट।
ये रघुवीर जी का ही कॉल है, वो कुछ बता रहे हैं कि कुछ नेट की प्रॉब्लम आ रही है, तो 1 मिनट का वेट करने के लिए कुछ कह रहे हैं। मे बी वो शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो इसलिए ही आस्क्ड मी टू वेट। पूनिया जी जब आप ज्वाइन कर लें सर, तब आप प्लीज बता दें अगर आप आ गए हो वापस। थैंक यू सो मच। कुछ लोगों का मैं अब मैसेज पढ़ रही हूँ। आई होप आप सबको बहुत मदद मिल पा रही हो इस चीज से, और डेफिनेटली आपकी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं यहाँ पर। हाँ, वो मैं सब आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। वो भी अगर आप थोड़ा सा, क्योंकि मेरा कंटेंट और है, अगर आप चाहेंगे तो हम कंटिन्यू करेंगे, टाइम भी हो चुका है, और नहीं तो आपके अगर क्वेश्चंस होंगे तो हम बोलेंगे, अदरवाइज जब भी आप चाहें हम सेशन को स्टॉप कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो आप डिसाइड करके डेफिनेटली मुझे बता सकते हैं। और पूनिया जी जब सर आप आ जाएं वापस, तो प्लीज हमें बता दें कि आप आ गए हैं वापस। आई नो यहाँ पे बहुत ही सारी चीजें पर्सनली प्रॉब्लम्स हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं जो पूछी है बहुत सारे लोगों ने। मैं डेफिनेटली उस चीज में आपकी 1 मिनट मुझे दीजिए, पूनिया जी से मैं। हाँ, कंटिन्यू रखें प्लीज, कंटिन्यू रखें प्रीति जी। आप कुछ, मेरे टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, प्लीज कंटिन्यू। ओके ओके सर, ठीक है, मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर सर्केडियन रिदम, जो मैंने रिसेंटली यहाँ पर हमने फाइंड आउट करा कि ये कुछ टाइम पहले ही इसको नोबेल प्राइज मिला। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस वही है जो मैं आपको बता रही थी कि आप 8 आवर्स अपनी बॉडी क्लॉक को ठीक रखें। इसके लिए देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि कैसे हम गड़बड़ कर रहे हैं लाइफ में, कि हम रात को सो क्यों नहीं पाते। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे डिप्रेशन का प्रॉब्लम होगा, बहुत सारे लोग ठीक से हम रात में नहीं सो रहे, इसीलिए हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि हम पॉजिटिव माइंडसेट नहीं होता, हम पूरी एनर्जी के साथ उठते नहीं है सुबह, हम काफी लेथार्जिक होते हैं, लेजी होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें। तो ये सारी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि बहुत पहले अगर हम जाते हैं और चीजों को समझते हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, तब ये होता था कि सनसेट के बाद लाइट नहीं होगी। तो जब सन चला गया तो दिन में लोग रहते थे पूरे ओपन में, और उन्हें पता है कि उनका बॉडी क्लॉक कैसे काम करता है। 24 आवर्स का हमारा अर्थ का साइकिल है पूरा, कि दिन में उन्हें जगना है जब बहुत सारी लाइट है, और जब सन चला गया शाम को तो हमें सो जाना है, बॉडी अपने आप सोने चली जाएगी। लाइट होती नहीं थी। लेकिन अब ये प्रॉब्लम है क्योंकि हमारे पास लाइट है, और हम इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। हम दिन में इंडोर्स रहते हैं, अपने ऑफिस में डिम लाइट्स के साथ बंद करके अपने आप को रखते हैं, और हमारी बॉडी जो है उस टाइम पे कंफ्यूज हो जाती है और समझती है कि ये शायद सोने का टाइम है, तो हम लेजी फील कर रहे हैं, और हम शाम को जाके अपने मोबाइल पर रहते हैं, और सोने से पहले हम ब्लू लाइट, देखिए ब्लू लाइट हमारी बॉडी के उस हार्मोन को बनाना बंद कर देती है जो हमें सोने की तरफ लेके जाता है, राइट। तो ब्लू लाइट जब भी हमें, ये जो सन की लाइट है वो ब्लू लाइट ही है, राइट, इसको ब्लू लाइट ही कहते हैं मतलब। तो वो ब्लू लाइट दिन में हमें जगा हुआ रखती है, और शाम को उसे हमें कम कर देना चाहिए, डिम कर देना चाहिए सोने जाने से पहले। और ये हम नहीं करते हैं, हमारे टीवीज ऑन है, हमारे मोबाइल फोन्स ऑन है, हम घर में जाके बहुत ज्यादा लाइटिंग रख रहे हैं, अगर हम लेट सो रहे हैं तो हमारा बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब होगा, बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब होते ही रात की नींद डिस्टर्ब होगी, और नींद डिस्टर्ब होते ही हमारी सारी हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो सनसेट के बाद ऑरेंज लाइट, या अच्छा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, आधी रात में आप उठे और आपको बाथरूम जाना है, और आपने उठते ही एक बहुत बड़ी लाइट ऑन कर दी, ब्लू लाइट, और वो एकदम से हमारी आंखों पर वो पड़ी, और ब्लू लाइट से ब्रेन कंफ्यूज हुआ और सोचा कि रात दिन के 1 बजे, और नींद उड़ गई, नींद खराब हो गई, राइट। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें रात पे जब भी आप उठे तो मोबाइल की लाइट से आप ऑपरेट करें बाथरूम जाने के लिए या कुछ भी, या फिर आप कोई ऐसी लाइट रखें जो ऑरेंज लाइट हो, डिम लाइट हो, थोड़ी सी रेड लाइट हो, ब्लू लाइट नहीं होनी चाहिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नोबेल प्राइज मिला था इसे 2017 में साइंस को, जो जिन लोगों ने डिस्कवर किया। और सनसेट के बाद लाइट्स कम कर दें घर में, मोबाइल फोन सोने के 2-3 घंटे पहले बंद करें, जो कि आई नो बहुत मुश्किल हो सकता है, पर इसका भी एक बायो हैक है, ब्लू ब्लॉकर्स। कुछ ऐसे ग्लासेस आते हैं जो ब्लू ब्लॉकर्स जिन्हें कहते हैं, आप शाम के बाद उन्हें यूज करें तो वो ब्लू लाइट को ब्लॉक करते हैं, राइट। और स्क्रीन ऑफ रखें, इलेक्ट्रॉनिक्स से आप दूर रहें ज्यादा से ज्यादा। आई डोंट नो हमारे इस लाइफस्टाइल में कितना पॉसिबल है,
बट दिस इज द ट्रूथ जो हमें फॉलो करना होता है। तो अपने कमरे को बंद करके ना सोएं, एयर जो है उसका फ्लो रहना चाहिए हमारे, कुछ ना कुछ एक विंडो खुली हो जिससे एयर मेंटेन हो, वरना हम बंद कमरों में बंद लाइट्स के साथ किस तरीके से हम दिन में रहते हैं और शाम को भी, ये कुछ चीजें हैं कि आपको, दिस इज वन थिंग जो सर्केडियन रिदम, बॉडी क्लॉक को ठीक करना, दिन में नहीं सोना और रात को ठीक टाइम पर 10 बजे नींद अपने आप आ जाएगी अगर हम ठीक रखेंगे सारी चीजें, और सुबह हम डेफिनेटली सनराइज के टाइम पर हम उठ पाएंगे और हमें फोर्स नहीं करना पड़ेगा अपने आप को कि हम अपने बच्चों का लाइफस्टाइल भी खराब कर रहे हैं। और आजकल मोबाइल और बाकी चीजें जो है बहुत हार्म कर रही है हमें, क्योंकि हम अगर बचपन से घर में एक एटमॉस्फेयर बनाए और अभी से भी अगर हम अभी इस एज में भी करना चाहें तो इट्स पॉसिबल। और दिन में आप पूरे सन एक्सपोजर पे रहें और कम से कम 15 मिनट्स पूरे दिन, अगर आप ऑफिस में भी हैं तो प्लीज 15 मिनट्स निकालिए और सन एक्सपोजर करिए अपने आप को, खुले में बिल्कुल, जहाँ पे स्किन कहीं ना कहीं, हाथ या कोई भी ऐसी स्किन पूरी नहीं ढकी हुई हो और डायरेक्ट सन एक्सपोजर हो, विटामिन डी मिलेगा, प्लस पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी आपकी। और इतनी लाइट हमें पूरे दिन में चाहिए होती है, तो ऑफिस में विंडोज ओपन रखें और लाइट्स बहुत ज्यादा रखें दिन के टाइम पर, रात में डिम रखें। ये सर्केडियन रिदम है, इसके बारे में जाके आप और देख सकते हैं बाद में अगर आप डिटेल में स्टडी करना चाहें। सो अभी एक्चुअली कंटेंट तो बहुत ज्यादा है, बहुत सारी चीजें डिटेल में जाया जा सकता है उनके, बट देन डेफिनेटली वी हैव लिमिटेड टाइम और मैं चाहती हूँ कि हम उसमें ही इस चीज को रखें। अभी तक सवाल बहुत सारे, क्वेश्चंस भी बहुत सारे यहाँ पे मैंने देखा, और कुछ भी अगर अभी आप चैट पे पूछना चाहते हैं तो अभी ओपन है Q&A के लिए। आप चाहते, अगर आप अलाउ करें सर पूनिया जी तो ऐसा कर सकते हैं। हाँ, आप ऐसे भी ले लें, आप चैट से लें, रेज हैंड से लें, एज यू विश। यस, नॉट अ प्रॉब्लम। तो जिनके भी क्वेश्चंस हैं वो मोबाइल नंबर भी इनके स्क्रीन पे मोबाइल नंबर दिख गए हैं, जो पर्सनल कुछ इंफॉर्मेशन तो यस एब्सोल्युटली, मेरा फोन नंबर है यहाँ पर, मैं किसी भी तरह की हेल्प कर सकती हूँ तो। और श्याम सुंदर जी एडवोकेट, यहाँ पर एडवोकेट श्याम सुंदर जी का हैंड रेज हुआ है, प्लीज आप अनम्यूट करिए। मैम नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैम फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अपन टी के साथ पापड़ खाते हैं तो कोई इफेक्ट पड़ता है हेल्थ पे? टी के साथ क्या खाते हैं? पापड़। टी के साथ, ओके। देखिए पहले तो अगर आपको, मैंने आपको बताया, देखिए सुबह तो हमें चाय बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। पहली चीज जो हमारे स्टमक में सुबह जानी चाहिए वो कोई फ्रूट या जूस होना चाहिए, पानी होना चाहिए, कुछ भी इस तरह, क्योंकि हमारे स्टमक में जो बैक्टीरिया है वो वही मांगता है, उसको हेल्दी रहने के लिए वही चीज चाहिए। तो आप प्लीज सुबह वाली चाय, जैसे मैंने कहा कि आप उसको या तो हर्बल के साथ करिए या जूस के साथ रिप्लेस करिए। किसी को आदत बनी, मतलब नहीं छोड़ना बहुत मुश्किल है पूरे दिन में, तो आप प्लीज दिन में चाय ले सकते हैं, शाम को ले सकते हैं, सुबह वाली आपको बंद करनी पड़ेगी। जैसे ही सुबह स्टमक में चाय गई, एसिड बनना शुरू हुआ और आपका आगे का सारा दिन खराब हो गया। तो आप ये फील 2-3 दिन आप बंद करिए सुबह की चाय, या जूस लेना शुरू करिए या पानी से शुरू करिए, हर्बल टी से, तो आप अपने आप में बहुत चेंज फील करेंगे, एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो सुबह वाली चाय तो मैं रेकमेंड ही नहीं करती। शाम को आप चाय के साथ पापड़ लें, बिस्किट लें, जो ले, बिस्किट्स रेकमेंडेड नहीं है, बट आई एम सेइंग धीरे धीरे चीजों को करने के लिए आप शुरुआत में सुबह की चाय छोड़ के शाम को इस चीज को कंटिन्यू करिए, धीरे धीरे शाम को भी अगर छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए। मैम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रूट्स, सलाद और जो भोजन लेते हैं उसमें कोई टाइमिंग होना चाहिए? जैसे मैं अभी सुबह 7 बजे उठा तो पहले फ्रूट्स लिया, फिर सलाद, फिर भोजन, तो उसमें कोई 30 मिनट का, आधे घंटे का कोई ऐसा कुछ मेंटेन करना चाहिए टाइमिंग का? हाँ देखिए, फ्रूट्स और बाकी खाने में गैप होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया फ्रूट्स के साथ कुछ भी कंबाइन नहीं होना चाहिए, वरना फ्रूट्स डाइजेस्ट नहीं होंगे, एसिड बनना शुरू हो जाएगा। प्लीज फ्रूट्स खाने बिल्कुल सही है, सुबह सबसे पहले फ्रूट्स खाइए, जिससे कि एम्प्टी स्टमक फ्रूट सबसे अच्छा इफेक्ट करते हैं और जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। आपको 2-3 घंटे में वापस भूख लगेगी। तो फ्रूट्स निकल गए बॉडी से, भूख लगना वापस शुरू हुई, तब आप सैलेड खा रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। सैलेड के जस्ट बाद आप अपनी रोटी सब्जी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साथ साथ नहीं खाएंगे कि एक बाइट सैलेड खाया, एक बाइट रोटी सब्जी खाया, नो। सैलेड का प्लेट पूरा खत्म होगा, फिर बहुत सारा सैलेड खाएंगे, 80% पेट भर गया, फिर जो थोड़ी बहुत कसर बाकी रह गई
उसके लिए आप रोटी सब्जी खाइए, क्वांटिटी तो मेरी तरफ से कोई, हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितनी खाइए, जितनी भूख है उतनी खाइए, लेकिन पहले पूरी सैलेड खत्म, उसके बाद जस्ट बाद बिना ब्रेक के आप जस्ट उसके बाद अपना रोटी सब्जी खा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा थोड़ा नहीं खाएंगे फिनिश करने के बाद, और फ्रूट्स के साथ कुछ भी कंबाइन नहीं करना। मैम डिनर और जो लंच है दोपहर का, उसका कोई टाइमिंग है या कभी भी ले सकते हैं, जैसे 4 बजे 3 बजे, या उसका भी मेंटेन होना चाहिए लंच और डिनर का? देखिए रेकमेंडेड हम कहते हैं कि अगर आप सुबह 10 बजे शुरू कर रहे हैं अपना खाना, जैसे कि मैंने कहा 8 या 9 घंटे या 10 घंटे में मैक्स आप रखिए इस चीज को, तो 10 या 11 बजे अगर आप फ्रूट्स ले रहे हैं तो नेक्स्ट आप 2-3 घंटे बाद सैलेड खा के, मतलब 2 बजे के आसपास रेकमेंडेड है। फिर भी मैं कहूंगी प्लीज लिसन टू योर बॉडी, आप अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करिए, और आप जो है जब भूख लगती है तभी खाना खाइए, मेरे कहने से मत खाइए, भूख जब फील होगी आप तभी खाइए। थैंक यू मैम। और शाम को आप 6-7 बजे से पहले वाइंड अप कर दीजिए अगर पॉसिबल है। ओके, यू आर मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट हम ये सीए गगनदीप ले सकते हैं। गगनदीप जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी मैम, एक तो मुझे बताइए कि पॉलिप्स का क्या ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि साइनस की आपने मुझे प्रॉब्लम बताई है, तो साइनस मेरे पास भी वही प्रॉब्लम है, प्लस पॉलिप्स की दिक्कत है। तो उसके लिए तो वही है कि हम पानी लिक्विड डाइट पे बहुत ज्यादा रहते हैं तो फिर थोड़ा सा कंट्रोल रहता है, बट अदरवाइज परफ्यूम से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं अगरबत्ती से परफ्यूम, हाँ मतलब आपको यूज करने की जरूरत ही नहीं है कोई भी ऐसे। देखिए केमिकल्स, चलिए आपने बहुत अच्छी चीज कही, एक और चीज हम कर सकते हैं, किसी भी तरह के पैकेज्ड कोई भी ऐसी चीज, शैम्पूज या फिर किसी तरह का सोप और डिओड्रेंट्स, परफ्यूम्स, मतलब इनकी हमें जरूरत पड़ती ही नहीं है, पड़नी चाहिए ही नहीं, ये हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस कर देते हैं। मैम प्रॉब्लम ये थी कि कहीं भी अगर कहीं भी किसी ने भी लगाया हुआ है या कहीं कोई इंसेंस स्टिक लगी हुई है, अगरबत्ती लगी हुई है, तो वो भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो एक अटैक सा हो जाता है। उसका क्या ऑप्शन है, क्या वो लाइफस्टाइल चेंज से होगा या ये नॉर्मल? हाँ डेफिनेटली वो लाइफस्टाइल चेंज। देखिए जो सारी बातें मैंने आपको बताई ना, वो एक जनरलाइज चीजें हैं जो सारी चीजों में अप्लाई होगी। मैंने आपको कहा आप इस डिजीज को जो भी नाम देते हो, आपका डॉक्टर इस डिजीज को जो भी नाम देता हो, हमारे लिए डिजीज सिर्फ एक है, बॉडी में टॉक्सिन्स होना और बॉडी में गंदगी होना, और उसको क्लेंस करना ही हमारा सॉल्यूशन है। तो आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए, बॉडी क्लॉक ठीक करिए, खाना पीना जो मैंने आपको बताया बायो हैक्स करिए, डेफिनेटली ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। फिर कभी कभार कुछ ऐसी चीज हो सकती है कि वो एलर्जी हो, कोई ऐसी चीज हो जो फिर हम देखेंगे वो क्या रिजल्ट्स आते हैं। बट आप ये जो मैंने आपको सारी चीजें, आप फिर ग्राउंडिंग, लिविंग वाटर, चाहे हॉट, सब कुछ आप अगर थोड़ा थोड़ा अगर सब कुछ इंक्लूड करते हैं तो मेरे हिसाब से रिजल्ट आना चाहिए। फिर वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की आपको क्या एक पर्टिकुलर चीज चाहिए, वो हम फिर केस टू केस बेसिस पे एक अलग चीज हो सकती है, बट जनरलाइज्ड आप ये करिए। ठीक है, थैंक यू। यू आर वेलकम। नेक्स्ट अमन। हेलो। हाँ मैम, अमन दिस साइड। हाँ मैम, लाइपोमा का मैम देयर इज एनी ट्रीटमेंट? मैं आपको सेम चीजें बताऊंगी फिर से। अगर कोई भी, अब जैसे मैं बोल देती हूँ कि पर्टिकुलरली आप लोग अगर किसी भी डिजीज के बारे में पर्टिकुलरली पूछेंगे तो मेरा जवाब एक ही होगा, आप पहले अपना टोटल लाइफस्टाइल बदलिए, और सारी चीजें जो मैंने आपको बताई वो आप, क्योंकि वही प्रॉब्लम एक, सॉल्यूशन एक, तो आप कोई भी पर्टिकुलर डिजीज से अगर आप सफर करें तो पहले आप लाइफस्टाइल चेंजेस में आइए। फिर अगर किसी को कहीं पर कोई रिजल्ट पूरी तरह नहीं मिलता है तो हम काम उस पर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कहाँ कमी रह रही है किसी चीज में। पर एक बार आपको पूरा टोटल लाइफस्टाइल चेंज करना, डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। और हर बीमारी के लिए आपको यही फाइनल आंसर मेरा यही रहेगा कि आप इसमें लाइफस्टाइल और डाइट चेंजेस में आइए, और 8 घंटे के गैप में, कोई भी बीमारी 8 घंटे के गैप से शुरू करिए, 2-3 हफ्ते बाद उसको 9-10 घंटे तक ले आइए, मैक्सिमम 11 घंटे तक ले आइए, रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे आपको। फिर देखिए कस्टमाइज्ड वे में तो हम डेफिनेटली अभी नहीं चल सकते, पर हम अलग तरीके से, और फिर अगर किसी को माइंडसेट और वो सारी चीजें कि वो मैंने आपको बायो हैक्स तो बताए हैं, फिर वो अलग बात है कि हम कस्टमाइज्ड वे में बात करें। अभी जनरलाइज्ड वे में ये है, एक बार लाइफस्टाइल चेंज। राकेश कुमार जी नेक्स्ट। राकेश कुमार जी। यस मैम। हेलो, बताइए। एम आई ऑडिबल मैम? यस यस प्लीज। राकेश काबरा जी हमारे दोस्त हैं, इनको अच्छे से बताना है आप। बिल्कुल सर। गुड आफ्टरनून मैम। मैम एक क्वेश्चन है छोटा सा, जैसे डायबिटीज है मुझे, तो इस केस में जो आप फास्टिंग बता रहे हैं 8 घंटे की, वो कैसे मतलब पॉसिबल हो? कि हमको डॉक्टर कहते हैं कि बोले कि आपको कुछ ना कुछ खाना है, भूखे नहीं रहना है, दवाई भी लेनी है दोनों टाइम। देखिए
एक चीज मैं डेफिनेटली बोलूंगी, क्योंकि मैं MBBS डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे पास वो अम्ब्रेला नहीं है कि मैं किसी की दवाइयां बंद कर पाऊं, और ये अथॉरिटी नहीं है और मैं करना भी नहीं चाहती, मेरे लिए सही नहीं है, आपके लिए भी सही नहीं है। तो आप अपने डॉक्टर से तो कंसल्ट करेंगे ही, वो एक अलग बात है, लेकिन आपका डॉक्टर बिल्कुल अलग बात बोलेगा और हमारी स्टडी बिल्कुल अलग बात बोलती है, ठीक है। तो ये आपको कॉल लेनी पड़ेगी कि आप किसको फॉलो करना चाहते हैं और किसको ज्यादा, किस चीज को, पर्सन नहीं कह रही मैं, किस थ्योरी को ज्यादा आप ट्रस्ट करते हैं और आप कैसे कंडक्ट करना चाहते हैं चीजों को। लेकिन हमारा तो डायबिटीज हो चाहे कुछ भी हो, बार बार खाने वाली चीज और वो सारी चीज नहीं, हम तब भी आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप वही चीज फॉलो करें और 8 घंटे 10 घंटे और बाकी सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, फिर आप कैसे ट्रस्ट करेंगे किसको, वो आपको देखना पड़ेगा। प्रीति मैम, पहले भी मेरी आपसे चर्चा हो चुकी कुछ टाइम पहले, 2-3 साल पहले अपन जब OT में मिले थे। इस बार क्या हुआ, 29 सितंबर के आसपास बाय डिफॉल्ट जो भी समझाया ना आपने भी आज यूट्यूब में, बाय डिफॉल्ट मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई पेट की, वो 29 सितंबर से लेके चली जनवरी 12 तारीख तक। वो डाइट मेरी अपना फॉलो हो गई कि 18 घंटे में कुछ नहीं खा रहा था और बाकी टाइम मैंने थोड़ा सा खाया, उससे वेट भी लूज हुआ, काफी चीजें इंप्रूव हो गई। इवन दो मेरी डायबिटीज भी रिवर्स हो गई, मतलब कंट्रोल वे में आ गई। मुझे गोलियां बंद करनी, डॉक्टर ने कहा गोलियां बंद कर दो। फिर मैंने अनुराग गोविल जी को दिखाया, उन्होंने मेरा पेट ठीक कर दिया, फिर से मुझे खाने की इच्छा चालू हो गई। तो मैं अभी जब जैसे वापस चालू किया 10 दिन में खाना, तो दवाएं चालू हो गई वापस से। तो मैं आज आपका लेक्चर सुन रहा था, मेरा ये क्वेश्चन था जिसे मैं चाहता हूँ कि अभी भी मैं फॉलो कर रहा हूँ उस डाइट को, क्या मैं जैसे दोपहर में खाना खा लिया, उसके अलावा रात को मैं फ्रूट्स खा सकता हूँ? नहीं, हम उल्टा नहीं कर सकते बिल्कुल। फ्रूट्स मैंने आपको कहा एम्प्टी स्टमक हम सुबह ही खाएंगे, और सैलेड्स उसके बाद, और उसके बाद हम जो है खाना, फ्रूट्स हम शाम को नहीं खाएंगे, क्योंकि तब हमारा स्टमक में ग्रेन्स पड़े होंगे, अनाज पड़ा होगा दिन का खाया हुआ, और वो फ्रूट्स जो है हमें फायदा नहीं करेंगे, नुकसान ही करेंगे उस टाइम पे। तो शाम को सैलेड खाएंगे आप, फ्रूट्स नहीं खाएंगे, सैलेड खाएंगे। देखिए फ्रूट्स हमें मॉर्निंग में खाने, दोनों टाइम आप सैलेड खा सकते हैं, लंच और डिनर में आप सलाद खा सकते हैं। ओके।